चीज़ें, बहुत ही दिल से करीब चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हैं। जी हाँ, हमारे घर एक खुशी की लहर दौड़ी बड़े महीनों बाद। अम्मी के जाने के बाद पहली दफ़ा घर में एक कोई खुशी की जो फेस्टिविटी थी, हमने वो सेलिब्रेट की। अधूरी तो थी क्योंकि माँ नहीं थी, लेकिन अगर वो जहाँ भी होंगी और देख रही होंगी तो शायद खुश हो रही होंगी, क्योंकि पहली दफ़ा उनके बगैर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बच्चों ने उठाई और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, जो उनकी आखिरी ज़िम्मेदारी रह गई थी और जो वो तड़पती रहती थी कि मैं बस जाने से पहले किसी तरह इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर दूं, वो ज़िम्मेदारी हमने पूरी की। जब आपके बहन भाइयों की एजेस में गैप होता है ना, तो फिर वो आपके बहन भाई नहीं रहते, फिर वो आपके बच्चे बन जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा सबसे छोटा भाई, उसका और मेरा एज डिफरेंस अच्छा खासा है, जो शायद एक माँ और औलाद का एज डिफरेंस होता होगा, वो एज डिफरेंस है मेरा अपने भाई से। एक तस्वीर आई डोंट नो मैंने अपनी टीम को दी थी, वो पता नहीं आप लोगों के पास है कि नहीं। एक तस्वीर मैं आपको भी दिखाऊंगी, उसमें मेरा भाई मेरी गोद में बैठा हुआ है। वो अगर नहीं है तो मैं ब्रेक के बाद दिखाऊंगी आप लोगों को कि एक तस्वीर ऐसी है जिसमें मेरा भाई मेरी गोद में बैठा है। और फिर सिलसिला शुरू हुआ। फरवरी 8 फरवरी को हमारी ज़िंदगी में ज़लज़ला आ गया, और वो ज़लज़ला ऐसा था कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें अपनी अम्मी के बग़ैर जीना नहीं आता था। मैंने इतना ज़िक्र नहीं किया स्क्रीन पर, क्योंकि मैं उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं रखती थी इस सानहे को, इस ज़लज़ले को जो हमारी ज़िंदगियों में आ गया था, इसको डिस्कस करने का। मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी इसको डिस्कस करने की। लेकिन कहते हैं वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और शायद वक्त गुजरता गया तो शायद अब मैं थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ इस बारे में। तो अम्मी के जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए। हम तीनों बहनें तो अपने घर की हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई जिसे हमने गोदों में खिलाया है, उसकी ज़िंदगी को सेट करना, जो अम्मी का एक आखिरी मिशन था ज़िंदगी का, वो अब मेरे अब्बू और हम तीन बहनों पर ऑटोमेटिकली आ गया था। अब सिलसिला आगे बढ़ा और फिर हमने तय किया कि हाँ भाई, अपने भाई की पसंद की लड़की को हमने अपनाना है और उसको खुशियाँ देनी है ज़िंदगी में। बस फिर हम लगे रहे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमेशा अम्मी ने उठाई, मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे हो गई, मुझे नहीं पता मेरी जो दूसरी दो बहनें हैं उनकी शादियाँ कैसे हो गई। हम तो बस डांस के मेडलेस तैयार करते थे और उसके बाद शादी में मेहमानों की तरह शरीक हो जाते थे। अपनी मेकअप, ज्वेलरी, कपड़ों को ही बस अहमियत और फौकियत दे रहे होते थे। हमें तो पता भी नहीं था कि शादी की जिम्मेदारियाँ होती क्या हैं। अम्मी के जाने के बाद ये पता चला, जब पहली दफ़ा बहुत सारे लोगों को कार्ड बांटना रह गए, बहुत सारे ब्लंडर्स भी हुए होंगे हमसे। सो मैं उन सब से सॉरी करती हूँ जिनको बुलावा नहीं पहुँच सका। ये हमारी थोड़ी सी पहली दफ़ा थी, तो हम शायद कोताही कर गए। मगर साथ साथ छोटे भाई की खुशी, वो कहते हैं ना कि एक सबसे घर की आखिरी शादी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और जैसे कि मैंने कहा, आप भी मेरे मैके वाले, आपसे खुशी शेयर करूंगी मैं अपने घर की। सो वो वादा मैं आज निभा रही हूँ अपनी भाभी से। आज आपकी मुलाकात मैं करवा रही हूँ। आप मेरी अम्मी से मिल चुके हैं, मेरे अब्बू से मिल चुके हैं, मेरी बहनों से मिल चुके हैं। मेरी एक बहन सवेरा की शादी तो हुई ही आप लोगों के सामने थी। याद है जब मैंने 12 साल पहले मॉर्निंग शो शुरू किया था, सो उस वक्त आप उसके शादी वीक में शामिल हुए थे। सो अब शादी वीक का ज़माना तो रहा नहीं, तो मैं छोटे छोटे ग्लिम्पसेस जो मेरे भाई की शादी के हैं वो आपसे शेयर करूँगी। अभी करूँ कि इंट्रो के बाद शुरू शेयर करूँ? हाँ, बाद में। अच्छा, तो मैं ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी अपनी पूरी फैमिली से, अपने भाई भाभी से, और छोटे छोटे ग्लिम्पसेस, तस्वीरें जो इस शादी पे हमने खुशियाँ सेलिब्रेट की, उन सब से आपको मुतारिफ़ कराऊंगी। तो आपने मेरे साथ रहना है। हो सकता है इस खुशी के शो में कहीं हम इमोशनल हो जाएं,
क्योंकि शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमें नहीं पता चलता था कि कब हम खुशी से झूमने लगते थे, नाचने लगते थे। हमें नहीं पता चलता था कि कौन सी लहर ऐसी आती थी जो हमारी आंखों में आंसू दे जाती थी। सो ये कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ हुई हमारे साथ, लेकिन अल्लाह ने खैर से ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, छोटे से हमारे भाई की ज़िंदगी बनाने की ज़िम्मेदारी जो है, ये भी हमने निभा ली। इंशाअल्लाह बहुत दुआ है, बल्कि मेरा ईमान है कि आप सब भी दुआ करेंगे कि मेरे भाई भाभी को बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों और बहुत सारी दुआएं वो आपके पास से आज समेट के ले जाएं। छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे दिल से करीब फैमिली आपके सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है आपकी मुलाकात मेरे भाई भाभी, मेरी फैमिली से, मेरे मैके वालों से। सो दूसरी तरफ भी मैके वाले, इस तरफ भी मैके वाले। आइए शुरुआत करते हैं खूबसूरत दिल से करीब प्रोग्राम की। और इससे पहले कि मैं अपने मैके वालों को बुलाऊं, अपने अब्बू को, अपनी दो प्यारी बहनों को जो हमेशा ऐसे साथ जुड़ी हुई होती हैं, कोई गमी हो खुशी हो, बस बहनों की जो नेमत है उसका तब पता चलता है जब आपके वालिदैन में से कोई एक चला जाता है ना आपको छोड़ के, तो तब पता चलता है कि ये जो नेमत है बहन और भाइयों की, ये कितनी बड़ी नेमत है। क्योंकि जब वो आप अकेलापन महसूस करते हैं तो वो आपके साथ ऐसे खड़े होते हैं। जिस भाई की खुशियों का मैं जिक्र करने वाली हूँ, आइए एक तस्वीर आपसे शेयर करती हूँ उसकी। और ये देखिए कि गोद में है वो मेरी, दिखाए ज़रा तस्वीर। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें केक काट रही हूँ मैं, और मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है मेरी गोद में। एक बहन है मेरी सवेरा, और राइट साइड पे जो बैठी हुई है वो सिना है। तो ये है हमारा एज डिफरेंस इस भाई के लिए जिसको हमने गोदों में खिलाया, हम कह सकते हैं। आइए जी। तो अब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हैं, इतने सालों से आपसे मुलाकात हो रही है, बल्कि शायद मेरे भी ऑन स्क्रीन आने से पहले आप उनके बहुत सारे ड्रामे देख चुके हैं, उनके ड्रामों को एडमायर कर चुके हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ तो उन्होंने अपने ड्रामों के थ्रू बनाए, पर फिर उनके बच्चों को भी आपने एज सेलिब्रिटी देखा। जी, मैं जिक्र करूंगी सबसे पहले अपने वालिद का, जिन्होंने वो कॉन्फिडेंस हमें दिया कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे बगैर डरे खड़े होकर यहाँ बात कर सकती हूँ। आइए वेलकम करूंगी सबसे पहले मैं अपने वालिद, उनका इंट्रोडक्शन कराया एज डायरेक्टर। फिर मेरी जो दूसरी बहन है जो मुझसे छोटी है, लेकिन उसकी आदत और उसकी मोहब्बत ऐसी है कि वो हमेशा हमसे वो बड़ी ही होती है, क्योंकि जब भी हमें माँ की ममता चाहिए होती है, जब भी हमें मोहब्बत चाहिए होती है, तो हमेशा हम कोई मशवरा चाहिए होता है उसका रुख करते हैं। सो है तो छोटी बहन, लेकिन उसकी मैच्योरिटी बड़ों वाली है, जो कि एक बहुत कमाल डायरेक्ट्रेस रह चुकी है, कंटेंट देखती है, अपने करियर्स को उसने बहुत दफ़ा चेंज किया है अपनी फैमिली को टाइम देने की खातिर। सना पाशा, काज़म पाशा। और जो तीसरी बहन है उसने कोई अलग ही रुख इख्तियार कर लिया, चली गई स्पोर्ट्स की तरफ। आप उसके यूट्यूब चैनल से भी वाकिफ़ होंगे, एक न्यूज़ चैनल पर वो होस्टिंग कर रही है आजकल। और स्पोर्ट्स की कोई भी बात हो तो हम उसी से पूछते हैं, सवेरा पाशा। वेलकम करती हूँ मैं काज़म पाशा, सना पाशा एंड सवेरा पाशा। शाम भाई इधर शाम। आप यहाँ से आइए डायरेक्टर साहब, कहीं से आए, आपको पता होगा कि किस तरफ कैमरे हैं। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। फैमिली के लिए करो ना माफ। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैचेस आज कैसे फिर चल रहे हैं? आज तुम्हें भी निदा पाशा कहेंगे, उसको भी सिना पाशा सिना अली साइम एक्चुअली शादी के बाद। तो भाई ये हम आधे घर वाले आ गए, क्योंकि हमारे आधे घर वाले अभी आने बाकी हैं। सो कुछ कहना चाहेंगी इससे पहले कि वो जो दूल्हा दुल्हन आए? तो शुरुआत करते हैं पप्पा से। अब तुमने अभी जिक्र किया था कि जब फैमिली का कोई और यानी बच्चों का माँ बाप में से कोई अगर ना रहे तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। और मेरी जिम्मेदारी इसलिए बहुत बढ़ गई थी कि माशाल्लाह तुम सब अपने घर की थी और अपनी माँ के सामने तुम अपने अपने घरों में खुश खुर्रम थी। लेकिन मेरी जिम्मेदारी, उनका बेटा और मेरा बेटा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भी अपने घर को महफिल
में बैठे लोग अपनी बीवी के साथ जाए मिले। इसी तरह मेरी तन्हाई बहुत ज़्यादा थी घर में कि मैं और मेरा बेटा दोनों थे। कोई ऐसा घर को जैसे बैचलर्स की तरह से चला रहे थे। इधर कमीज़ें पड़ी हैं, इधर वो पड़ी। लेकिन अब मेरे अल्लाह की ज़ात से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरी बहू मेरी बेटी की शक्ल में वो इस घर में आ गई है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला ये घर भरा पूरा तो इंशाल्लाह हमेशा से रहा, लेकिन अब आपको ये लगेगा कि इसमें कोई मकीन है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस खुशी को। इससे पहले कि मैं सिन्हा से कुछ पूछूं, मैं आपको ग्लिम्स दिखाती हूँ हमारी मेहंदी जो हमने अब हमेशा से, चाहे वो मेरी मेहंदी हो, चाहे वो सिन्हा की मेहंदी हो, चाहे वो सवेरा की मेहंदी हो, बड़ी सजी है, वो बड़ा धूम धड़का हुआ है। तो ऐसे कैसे होता कि हमारे सबसे छोटे भाई की मेहंदी हम ना सजाते। आइए एक छोटा सा क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। फराज मिर्ज़ा वेडिंग्स ने इस क्लिप को शूट किया है। मैं आपकी नज़र करती हूँ जी, हमारे भाई की मेहंदी। जी, तो अभी तक जिनको मैंने अपने इंस्टा पे अपनी भाभी की शक्ल नहीं दिखाई थी, वो प्रॉपर इस वीडियोस में देख चुके हैं। और अब सवेरा कुछ कहना चाहती है तला के लिए। ये हमारी चुलबुली है घर की सबसे छोटी बहन, और हमेशा जहाँ कुछ उदासी होती है ये उछल कूद करके उस उदासी को दूर करती है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. क्लिप्स और तस्वीरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन जिनकी तस्वीरें हैं पहले वो तो आपसे शेयर हो जाएं। आइए जी, मैं वेलकम करती हूँ हम तीनों का छोटा भाई, इनका इकलौता बेटा, जिससे हमें समझ नहीं आता कि बड़ा कैसे हो गया और क्या हो गया। हमारी बहुत प्यारी सी भाभी जो इसकी पसंद की और अब हमारी पसंद की भी बन गई। आइए वेलकम करते हैं जिनके बड़े दिनों से चर्चे हैं इंटरनेट पे उनकी शादी के, मिस्टर एंड मिसेज तलहा पाशा। आ जाओ भाई, लाओ भाई, ये भी एक वो है, ये बाहर जाएगा ताकि तुम लोग बैठ सको। किधर बैठोगे तुम लोग? उधर बैठोगे? इधर किधर बैठाऊं? अच्छा भाई उधर बैठो सामने। सुना तुम? अच्छा हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाँ, नर्वस तो नहीं हो? पहली दफा चाहिए नहीं। संभल कैसा लग रहा है? बहुत हमारा मैका ही है, समझ लो तुम, हाँ, समझो कि बहुत तुम्हारे अच्छा, बहुत ससुराल में बैठी हो इजी फील करो, समझो तुम अपने ससुराल ही आए हो। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैका है। मेरी शादी यहाँ हुई, मेरा बेबी शावर यहाँ हुआ, मेरी बेटी पहली दफा यहाँ आई और अब तुम लोग की शादी का सारा इवेंट। हाँ भाई,
आज जो है ना तुम लोग, ये हमारे पास एक्सरे मशीन है और अब आज हमें पता ही नहीं है कि दोनों मिले कैसे। हमें कोई खबर नहीं है ये कैसे हुआ, झटपट सुंबुल तला को किधर मिली, हमें कुछ नहीं पता है। सो वो सारी कहानी तला आज टीवी के सामने आपको सब बतानी पड़ेगी। नहीं पापा, आपको पता है कैसे मिले थे ये लोग? मुझे तो आज पता लगा कि ये 2019 का मसला है। मैं तो मजे से आज मालूम हुआ, यकीन जानो मुझे, जब इसने एक गिफ्ट, क्या है वो टेडी बेयर। 2019 में दला को दिया था। छुपे रुस्तम है भाई साहब। लेकिन भाई, हाँ भाई, बहुत अच्छा गिफ्ट था जो उसने छुपा के रखा हुआ है ना? हाँ, वो सही वक्त पे सही वक्त चांद को पे तो वैसे ही छुपा के रखते हैं ना। जी। मतलब शायराना। ये कोई डाइजेस्ट पढ़कर आया है आज, क्योंकि मैंने बता दिया था तुमसे हम तुम्हें रोमांटिक जुमले भी बोलने होंगे, तो इसमें इंप्रेशन जानने के लिए कौन सा डाइजेस्ट पढ़कर आया है? चांद कह रहे चांद को तो छुपा के रखते हैं। दो शीजा पड़ गया। हाँ भाई, तो भाई चलो सुंबुल तुमसे पूछती हूँ, तुमने पहली दफा तला को कहाँ देखा? ये भूल जाओ कि अब्बू बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं। स्टार्ट ये करेंगे एंड मैं करूँगी, चलो स्टार्ट आप करें। स्टार्ट मैं करूँ? हाँ, वो स्टार्ट का एंड मैं करूँगी ना। यार देखा तो नहीं था, लेकिन हमारी बात बातचीत हुई। फेसबुक पे स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट ओए हो होए, गई थी। ये फेसबुक के पापी हैं। लेकिन तुम लोग फिर एक कोचिंग में भी तो थे ना साथ? नहीं, कोचिंग में नहीं नहीं थे। फेसबुक पे फिर नंबर एक्सचेंज हुए थे। अच्छा, वहाँ लेकिन ये मैं कसम खा रही हूँ, आज तक तला ने इसके घर पे फोन हमसे बहनों से नहीं कराया कि सुंबुल को बुला दो। ऐसा मौका तो नहीं आया ना कभी। मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपने भाई की हेलो सुने आंटी सुंबुल को बुला दे। मुझे बड़ा शौक था ये करने का। तुमने हमसे तो कभी नहीं कराया था लाई? नहीं, कुछ चीज खुद भी तो करे ना। तो खुद आवाज बनाते थे क्या? हाँ ना। नहीं तो अब तो मोबाइल होता है ना। हाँ। अब तो थोड़ी लैंडलाइन पे थोड़ी कॉल कर पर्सनल मोबाइल पे कर पापा, वो हमारे जमाने की बात है। फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई। हाँ। फिर ये जर्मनी चले गए थे, इटली चले गए थे, हाँ, फिर पढ़ने के लॉकडाउन लिए। लग गया था। हाँ। फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई। लॉकडाउन में कोई काम था नहीं किसी, तो हम बस बातें वहाँ मतलब से दिन रात बातें करते थे। कोविड का भरपूर फायदा इन लोगों ने उठाया है। वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने कोविड कोविड में का। बहुत सारे लोगों के हाथ पीले हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर बसे हैं, तो उसमें हमारा भाई भी शामिल हो गया उस सिचुएशन इसकी में। ख्वाहिश थी क्या कोविड में सबकी शादी होती है, मेरी भी हो। कोविड था, लेकिन ये जर्मनी में थे इस टाइम, तो हो नहीं रही थी। अच्छा, तो ये है, ये छोटी सी कहानी है जो मुलाहिजा फरमाई हमने। अब कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, हम पहले बताते हैं, फिर उसके बाद जरा आपके साथ बहुत सारे दो हाथ करने हैं। माशाल्लाह। यहाँ आते फिर सेलिब्रिटीज डरते हैं कि निदा पता नहीं क्या सवाल करेगी, लेकिन तुम ऐसे बदले लूंगी ना जितना तुमने मेरा चश्मा घुमाया था, याद है? अच्छा हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले हम तीनों जो है ना तला के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अगर वैसे ना तुमसे पूछूं, बल्कि पापा आपसे शुरू करते हैं, कोई एक तला की बुरी आदत बताएं। सुंबुल को बता रहे हैं ना हम जरा। वो एक है, लेकिन वो मैं शायद यहाँ ऑन एयर अच्छा, मैं तला की एक आदत बताती हूँ। मैं तला को बोलूंगी 1000 रुपये लो बेटा, डबल रोटी लेके आना, अंडे लेके आना। 200 रुपए के अगर आएंगे तो 800 रुपए वापस नहीं करेंगे। तला पैसे दो। तो ये तला की बड़ी बुरी तो हर आदत है। घर का छोटा बच्चा जो है ना, हाँ। उसकी आदत होती है। कमाई मैंने है, तो बता दी। यही कमाई होती है छोटे बच्चे की। ये क्या बात है? देखिए, दीज आर कॉल्ड सर्विस चार्जेस। याद है? हाँ भाई, अब्बू आप बताएं, आपको ये तला की हम सुंबुल को बता देना जरा। एक तो ये सोने का बड़ा सती है, जब सो जाता है ना इसको उठना बड़ा, उठाना बड़ा। ओहो ओहो, ये लेकिन फिर इसने आदत जो इसको डेवलप किया, जब इसकी जॉब लगी ना, हाँ उसके बाद इसकी जॉब टाइमिंग्स भी, क्योंकि बहैसियत शेफ ये शाम को ज़्यादा इसकी हाँ। वो होती थी, तो इसीलिए 4-5 बजे ये चला जाता था और रात को 3 बजे ये आता था। अच्छा, लेकिन उसमें फिर टाइमिंग से ही उठता था। अगर जैसे जाना है दोपहर को, कोई अपार्टमेंट है किसी जाना है, ये उठ जाता था। मतलब इसकी ये चीज़ डेवलप हुई जॉब में आने के बाद, जो तो ये शायद अभी आप कह रहे हैं थोड़ा सा सोतू है ये। मतलब वो छोटा भी- आंसर ये है इसका हाँ, कि थोड़ा हाँ, सोतू। थोड़ा सा सोतू। चलो भाई सिन्हा, तुम बताओ। टालता बहुत है हर काम को। अच्छा कर लूंगा, इसका निकाह के जोड़े का पजामा ऑल्टर होना था। निकाह की सुबह इसने करवाया निदा जाके, मैं इसको डांट के मैंने इसके हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, हाथ पे थमा दी लाके। लेकिन वो जो चीज थी, अपा कर लूंगा। और इवेंचुअली इसके कमरे के तकिए जो है ना, वो जब ये लोग आने वाले थे ना अपने होटल से वापस, तो मैं लेके आई हूँ। वो भी नहीं इन्होंने तकिए भी नहीं लाए? तकिए मैं लेके आई हूँ। इसको क्या आपा कर लूंगा। ये मुझे इसकी बहुत बुरी लगती है। हाँ, ये टालता टालता है, है। ये इसकी सही करना है इसको तो। हाँ। चलो भाई सवेरा, तुम बताओ। इससे तो मेरे ख्याल से सुंबुल भी अग्री करेगी। तलहा बहुत लेस एक्सप्रेसिव है।
एक्सप्रेस डट के एक्सप्रेस नहीं करता। हाँ। मतलब मुझे याद है कि एक दफा किसी ओकेजन पे मैं इसकी गोद में सर रख के रो रही थी, हाँ। तो ये यूं बैठा हुआ था। मैं कहा, पहला हाथ तो फेरो, तो कहता है हाँ हाँ फेर रहा हूँ फेर रहा हूँ। थोड़ा सा हमारे घर के जितने एक्सप्रेसिव हम हैं, थोड़े से आप पत्थर के आदमी हैं। हाँ। सो वो पथरीलापन लेकिन अभी थोड़ा संबल दूर। सही हो गया हूँ। सही हो गए हो? पत्थर पिघल गया। आज तो ये डाइजेस्ट पढ़कर आया है। और कर रहा है भाई, आज चांद पे पेड़ मार रहा है भाई। चांद को छुपा के रखा, दूसरा जुमला पत्थर पिघल गया। पत्थर पिघल गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और जो मस्तियां हमने शायद सारी जिंदगी नहीं की तला से सारे बदले लेंगे। अब हम रहो पत्थर के आदमी। बेटा आज बताते तुम्हें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात हो रही है मेरी फैमिली से, मेरे मैके वालों से, मेरी भाई भाभी से। और हमने शुरू में ही हमने पार्टी बदल ली है। कला तुम अकेले रह गए हो, हम तो सुंबुल की साइड हैं। और मैंने कुछ एक्टिविटीज ऐसी बनाई हैं जिसमें सारी शर्तें सुंबुल तुम भी मनवा सकती हो तला से। आज ऑन रिकॉर्ड मनवा लो ताकि कल को ये मुकरे ना। और तला तुम भी बनवा लो सुंबुल से। चलो थोड़ा सा तुम्हें भी साइड दे देती हूँ। आ जाओ तुम दोनों। अब तुम दोनों को करना क्या है कि एक बारी है सुंबुल की, एक बारी है तला की। और कोई भी रिबन जो है, ब्लू रिबन तला आपके ओके। इस तरफ आओ, यहाँ अंदर आओ, कैमरे सारे उधर हैं। तला उस तरफ मुंह करो। चलो तुम्हारी कोई भी मर्जी है, तुम्हारी बारी आएगी सुंबुल। तुम कोई भी रिबन खींचोगी और उसके रिबन के अंदर से फूल तो निकलेंगे। बहुत सारे फूल हमने भी तुम्हारे ऊपर डाले, लेकिन अब यहाँ और भी डालेंगे। उसमें से एक पर्ची निकलेगी और वो होगी किसी शर्त की पर्ची, जो वादा तुमने यहाँ ऑन एयर तला से मनवा लेना है कि सारी जिंदगी वो वादा निभाएगा। और वाइस वर्सा तला आपने भी वो वादा निभा लेना है। ठीक है। अब आई डोंट नो कि कौन सी पर्ची किस टोकरी के अंदर है। देखते हैं भाई कौन कौन से वादे निभाने का आप लोगों को वादे करवाने का मौका मिलता है। सुंबुल तुमसे शुरू करते हैं। कोई भी टोकरी जाओ उसके नीचे और अपने ऊपर फूल गिराओ। ये और खींचो। ये हाँ जी, पर्ची पे जो वादा लिखा है तला गौर से सुनिए जरा। ओए होए। डिंग 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 डिंग। बल्कि ये जो है ये सुंबुल का वादा है। ठीक है, ये सुंबुल ने वादा किया है। गुस्से में भी सुंबुल सुन लो, हाँ। गुस्से में भी मैं आपको मुस्कुरा के डील करूंगी। सुंबुल ये तुमने अपने अल्फाज में बोलना है। चलो आई प्रॉमिस यू तला, मैं गुस्से में भी हमेशा आपको मुस्कुरा के डील करूंगी जैसे करती आ रही हूँ हमेशा। कैसे है? कौन से पैंट की बाथरूम से चले गए? बता दो। चलो भाई तला तुम्हारी बारी। अब देखते हैं तुम्हारे पास कौन सा वादा आता है। ये हाँ जी, देखते हैं कि तला के ऊपर कौन सा वादा है। गलती ना होते हुए भी माफी मांगने में पहल करूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत Yes, बड़ा wonderful. कमिटमेंट है। बहुत बड़ा कमिटमेंट है भैया। सोच लो। लाइक फादर। तला वादा करें पहले, फिर होगी दूसरी। बोलो ना। हाँ पहले वादा वादा करें। ये बोलो। आवाज अटक गई। गलती ना होते हुए भी माफी मांगने में हमेशा पहल करूंगा। गलती ना होते हुए भी हमेशा माफी माफी मांगते हुए पहल करूंगा। पहल पक्का पक्का वादा है। पक्का पक्का। इतनी मुश्किल से निकला है है ना। ना, मतलब अंदर आवाज ही चली गई ना। चलो भाई अगला वादा। अभी संबल की बारी। ओके, अब क्या वादा है? दोस्तों के साथ चाहे जितना टाइम स्पेंड करें, कभी शिकायत नहीं करूंगा। इस चीज का वादा मैंने करा। सही है, सही है। देखो कैसे है, सही है, क्योंकि सही है। अब शादी हो गई है ना, हाँ। तो अब नहीं। अब ये बर्दाश्त नहीं। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं। ये चलो भाई, एक वादा यहाँ से नहीं हो रहा तो तुम्हें भी मार्जिन मिल रहा है कि तुम एक वादे से मुकर सको। नहीं। गिव एंड टेक, सोच लो। ओके भाई, ये तो वादा नहीं किया। नेक्स्ट वादा। देखते हैं कि अब तला की तरफ क्या वादा आता है। घर की हर दावत में बेगम के साथ
मिलकर काम करवाऊंगा। जब भी मेरी बहनें आएंगी मैं पता नहीं कौन कौन सी मुर्गन ग़िज़ाएं बनाऊंगा खुद एक खड़ा शर्त होके। है, अगर थका हुआ हूँ तो सॉरी। नहीं साफ 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 वादा करो जो लिखा है, थका वका नहीं। चलने वादा कोई बात नहीं, मैं कट करके दे दूंगी सब सामान। चलो जब भी दावत होगी, ये सही है, छोटा बन जाएगी ये अच्छा है, प्रेप करके दे दो। जब भी दावत होगी हाथ बटाऊंगा। सही है। बोलो खाना मैं ही पकाऊंगा ना, मतलब खाना शेफ तो होने वैसे का मुझे क्या पकाना फायदा। है, बावर्ची तो नहीं हुआ है। नहीं, मैं आपको कट करके दे दूंगी सारा सामान। छोटा छोटा बन देखो जाएगी। पाकिस्तान में इसको बावर्ची नहीं कहते, आप इटली से फ्लोरेंस से कोर्स करके आए घर में हैं तो बावर्ची है ना। तो आप शेफ हैं, ठीक है ना? हाँ ओके चलो भाई संभल। अगली शर्त है भाई, ये लें जी, अगली शर्त है आपके साथ जाके हमेशा कम कीमत चीजों पर हाथ रखूंगी। हाँ वो अभी भी है। हाँ हमेशा अभी भी। हाँ हाँ हमेशा वाकई? ही अभी भी। अभी भी। उल्टा मुझे डांटती है कि महंगी चीज क्यों ले रहे हो भाई। अरे यार ये गुड क्वालिटी। हाँ So अभी ये भी। इसके लिए तो ये जरूरी है वैसे हाँ, सारा साहब की। हमेशा। वो जाके रखता है महंगी तुम अपना हाथ दिखाओ जिसके मैंने हाथ। लेने ही नहीं रही थी महंगी चीज। मैंने क्या जरूरत है, जब मिल रही है तो रीजन ले लें। हाँ। नहीं ले रही थी। सही है चलो भाई गुड है, ये तो हो गया। चलो भाई तला तुम्हारी बारी। हाँ भाई इधर है। पता तो चले दुल्हा दुल्हन है, एक साथ ही झाड़ लेना बहन। बहुत है। जमा होने दो। ओके, हर कुछ अरसे बाद तुम्हारे बिना कहे ही जेब खर्च के पैसे बढ़ाऊंगा। वादा करो, वाह वादा करो। देखो रंग उड़ गया चेहरे। बिना कहे जो है आपकी जेब खर्ची आपको बड़ी भी मिल जाएगी। चलो गुड है। अगला वादा चलो भाई सुम्बुल, सारी नंदे तुम्हारी साइड हो गई हैं अभी। अब देखते हैं सुम्बुल के पास कौन सी शर्त आई है भाई। कभी भी आपका मोबाइल चेक नहीं करूंगी। वो हो चुका है, क्या मोबाइल चेक हो चुका है। अच्छा तुमने अपना डाल दिया पासवर्ड? जी हो चुका है। ओ मेरे खुदा, चेक हो चुका है। कोई चांस नहीं है भाई, सोच लो। चेक हो गया है। मतलब यहाँ दो वादों से वो मुकर चुकी है। तो बस मार्जिन है। तुम्हारे पास दो वादों का वो उसने मार्जिन। पहले ही कर दिया है। पहले ही कर दिया चेक। वो हो चुका है, चेक पूरा हो चुका है मोबाइल। नहीं बट अब आगे चेक करोगी कि नहीं करोगी? नहीं करूंगी। कला सुनो, तुमने सारी चीजें डिलीट कर दी। यार ये वाला ये रूल जो है ना, ये तो निकालना में लिखवाना चाहिए कि बेगम को इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल, मोबाइल का पासवर्ड बताना चाहिए। हाँ, ये करती तो रहूंगी निकालनामा हमेशा। में लिखवाना है चाहिए। वाकई कुछ चीजें इंसान को ना पता हो तो ही खुशियां रहती हैं। ये भी एक नेमत है, ना पता होना। अच्छा, इसलिए हमसे छुपाने के लिए ना मोबाइल की लाइट हमेशा इतनी डिम रखता है कि कोई पीछे वाला देख ही ना सके कि हो क्या रहा है मोबाइल क्या रहा है। इसमें वो प्रोटेक्टर लगाया हुआ है जी, जो सिर्फ हाँ। साइडों से नहीं दिखता, सिर्फ सेंटर से लेकिन अब जो आपका पासवर्ड भी पता चले। भांजे भी घुसते हैं, ये देखते हैं, मैंने कहा भागो यहाँ से। अब वो सब प्रोडक्ट हटवा दिया ना मैंने। ओहो, प्रोटेक्शन खुद ही आ गई है तो बस वही। और इसकी आंखें भी तेज हैं, चश्मा नहीं लगाती। चलो भाई तला तुम्हारी बारी। नेक्स्ट तला। हट जाएगा बात में। नहीं बुरा लगता है। ओके, जब भी बोलोगी फटाफट मैं के लेकर जाऊंगा। जब भी बोलोगी फटाफट ले जाऊंगा, कभी भी। ये अभी भी करता हूँ। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, करते इसका स्टाइल पता क्या था? जब भी बोलोगी वो फटाफट मैं के लेकर जाऊंगा, छोड़ के आ जाऊंगा। ये हाँ, जाओ, मैं जाओ, अपने जाओ, दोस्तों के जल्दी साथ। अभी भाई कितने दिन हुए शादी को? एक हफ्ता चला नहीं एक हुआ हफ्ता अभी भी नहीं तो। हुआ। असल में ये से कमिट इसलिए कर लिया कि मैं का है कर 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है ना, 5 मिनट। अगर दूर दराज होता रह गई तो फिर नखरे करता। ओके चलो भाई सुम्बुल, नेक्स्ट शर्त। वो कौन सी रह गई सर? ये वाली बस ये आखिरी शर्त है ना? अब सुम्बुल के पास कौन सी? कभी कहीं ले जाने का प्लान अगर भूल जाएंगे तो शिकवा नहीं करूंगी। अरे नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, कोई बात समझूंगी ना। हाँ। नहीं करूंगी, समझूंगी प्रॉब्लम। चलो यार ये तो सोच अच्छा। समझ के हाँ बोलो। हाँ सोच समझूंगी, समझ कोई के। बात नहीं। ऑन रिकॉर्ड है ये। ये डीवीडी गिफ्ट करूंगी तुम्हें।
समझूंगी तुम मैं। इसका लूप चलाते रहना तला घर में। तुम भी ना ये डीवीडी जो इसका पोर्शन एडिट करके दूंगी, इसके घर में ना जो तुम्हारे टीवी है उसके ऊपर लूप चलता है। मैं ये समझ- करूंगा, याद ये रहता है। करूंगा, ये करूंगा। समझूंगी प्रॉब्लम जो चलो भाई तला, आखिरी शर्त। ताकि फिर मैं कपड़ों के बारे में बात कर सकूं, सबको थैंक यू कर सकूं। सुंबुल का जो मेहंदी का ड्रेस है वो, सुंबुल की लाए ना पिक्चर, सुंबुल का मेहंदी का ड्रेस वो काशीज़ की तरफ से था। काशी का ड्रेस था। जो ज्वेलरी थी सुंबुल की, कोई क्लोज शॉट आए तो ज़रा मैं जिक्र, हाँ ये ज्वेलरी जो है ये वोरा की थी, ड्रेस काशी का था, मेकअप एरिक का था, जो इनकी मेहंदी का डेकोर था ये इनोवेटिव इवेंट्स का था, और पापा के घर के बाहर ही हमने सेटअप किया था। वहाँ ही सिन्हा की, मेरी, सवेरा की मेहंदी हुई, तो वो एक सिलसिला रिवायत चल गई थी, तला की भी वहीं करनी थी, हमने वहीं की। और खुद गर्ल्स बैंड आया था, वहाँ उन्होंने अपने गाने से महसूस किया, सबको परफॉर्म किया था उन्होंने। ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा ड्रेस था। और कैसा लगा मेहंदी जो तुम्हें? लगी हाथ पे, जो मेहंदी लगी वो भी काशी से। हाँ, जो हाथ पे मेहंदी लगी वो भी काशी की थी। तो सुंबुल तुम्हें कैसा लगा काशी के कपड़े पहन? मेहंदी का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, पहनने के बाद मेकअप हुआ तो पूरा ड्रेस निकल के आ गया। एरिक ने तुम्हारा मेकअप किया एरिक था? गिल ने बहुत ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट मैंने आपने जो बताया एरिक गिल को मैंने खुद चूज, एंगेजमेंट का, हाँ। मेहंदी, बारात, सब का मेकअप एरिक गिल ने ही किया था। हाँ। बहुत खूबसूरत। ओए होए होए होए। वलीमे पे तो खत्म कर दिया था, खत्म कर makeup दिया का। एंड कर दिया, एंड कर दिया था एरिक गिल। और अच्छा, और फिर हम जो खाना था वो भी बहुत अच्छा था, ग्रैंड केटरिंग का खाना था। और जो हमें डांसेस याद कराए हैं ना वो राजू ने कराए हैं। राजू कोरियोग्राफर से आप लोग वाकिफ हैं, उसने हमारे पर बड़ी मेहनत की है। मतलब वो जो पत्थर मैं भी थी वहाँ डांस में, उसने बड़ी हेल्प की।
आइए जी, हाँ बोलो। दुल्हन की शादी का जो ज्वेलरी थी वो क्रिस्टल ज्वेलर्स की थी। हाँ दुल्हन जो की जो हमने लाइक उनको शादी पे शादी पे की किया थी था, जो वो क्रिस्टल ज्वेलर्स शादी पे आएंगे तो हाँ, शादी का right, जिक्र। ये मेहंदी के हो गए सारी चीजें ओके। अब हम दिखाते हैं शादी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ ओके, इनकी दिखा दी सारी मेहंदी की। अच्छा मेहंदी पे मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो जो सेलिब्रिटीज आए। पापा नादिया खान थी, माया थी, जी बहुत। एजाज सादिया। थे, फैसल कुरैशी, सादिया हाँ। इमाम, आगा अली, जरनेश, अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी, शब्बीर अपना जान, नाजिश जहांगीर, एहसन शबीर खान, मिस्टर जान, मिसेस एहसन शबीर खान, जान, बहरोज एहसन खान, बहरोज सब्जवारी, मानी हिरा, मानी हिरा और मुनीब बुशरा अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस बुशरा अंसारी। और कोई रह तो नहीं क्या? कुंवर वो थे हनीफ राजा, कुंवर अरसलान, कमर और फातिमा। सोनिया हुसैन। नहीं सोनिया तो वलीमे पे आई हाँ, ना, हमारे बांट लिया था सबने, आधे उधर चले जाए आधे उधर। सो उनका सबका शुक्रिया, सारे जितने भी मेहमान थे हमारे मेहंदी के रिश्तेदार थे सब, उनका भी शुक्रिया। आइए जी दिखाते हैं आपको शादी की तस्वीरें। ये देखिए जी दुल्हा, शादी का जोड़ा भी काशी का था जी। सुंबुल का मेकअप एरिक गिल का था, ज्वेलरी हमारी क्रिस्टल ज्वेलर की थी जो गोल्ड की थी, और जो टीका और नाथ और ये झूमर है ये वोरा ज्वेलर्स का था। हाय हाय, फराज मिर्जा वेडिंग्स ने पिक्चर्स खींची हैं, वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर। मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के, बड़ी आर्टिस्टिक पिक्चर्स हैं, वो अभी थोड़ी सी शेयर की हैं हमसे। अच्छा सब जब ये मैंने तस्वीर शेयर की ना सुंबुल, तो सब कहने लगे इकरा अजीज है ये। सबने इकरा अजीज की पिक्चर। ये देखें ज्वेलरी, बहुत प्यारी। एक तो ये काशी जो- का जोड़ा बहुत अच्छा था। अब जो ट्रेंड चल गया ना आउटडोर फोटोग्राफी का, वो हाँ। दैट इज अमेजिंग है ना? उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत मजेदार। नेचुरल लाइट का, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा मेरे जो कपड़े हैं वो थे कंवल मलिक, लाहौर की बहुत खूबसूरत कपड़े बनाती हैं, कंवल मलिक डिज़ाइनर हैं, उनके कपड़े थे। सवेरा तुम्हारे कपड़े जो थे निसाबाई वो में। निसाबाई महरीन के थे। सिन्हा तुम्हारे अपने कपड़े थे। पापा आपके भी अपने थे, तला के भी अपने थे। ओके हाँ जी, तो ये हो गए। अब वलीमे का दिखा दें, सब बता दें ना एक साथ। एक साथ ही सारे जो है वो अच्छा हाँ, जो मेरी मेहंदी की जो ज्वेलरी थी वो थी एलोर, जो एलोर डिजाइनर है उनकी, और माथा पट्टी बोहरा की थी, और कपड़े जहीर अब्बास ने बना के दिए। ओके जी, वलीमा की जो देखें भाई, वलीमे का जो ड्रेस है मेरी भाभी का, वो हारिस शकील ने बहुत ही प्यार से बनाया। ज्वेलरी वोहरा डिजाइनर की थी, मेकअप एरिक गिल का था, और तला की सब चीजें अपनी थी। शूटिंग जहाँ हुई वो घर मेरा था, और कुछ रह गया। और सुंबल अपने माँ बाप की थी। अब हमारी हो गई। हमारी है। जी, मेडेलियन बैंक्वेट में इन लोगों का रिसेप्शन हुआ था, बहुत अच्छा रिसेप्शन, बहुत अच्छा रिसेप्शन था। ग्रैंड केटरिंग वालों ने खाना किया था, खाना भी और amazing खाना बच भी गया, हम घर भी लेकर गए। दोनों का खाया और अच्छा, बहुत बरकत मजा वाला आया। खाना। खाना बहुत अच्छा मजे का था, हाँ। बिकॉज हर किसी ने बादामी बहुत तारीफ कोरमा क्या बात थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, बादामी कोरमे की बातें हो रही हैं। जी, ये जिक्र हुआ। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और फिर सुंबुल अब तुम रेडी हो जाओ, तुमसे हम सवालात की बौछार करेंगे। तुमने अंदाजे लगाने, क्योंकि तुम अभी बहुत अच्छे से ना सना को जानती हो, ना सवेरा को जानती हो, ना मुझे जानती हो, ना पप्पा को जानती हो। अब वो और बात है, तला ने सारी डॉक्यूमेंट्री बना दी हमारी। आई डोंट नो क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है। का राज फाश होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग मैके वालों, मिलिए मेरे मैके वालों। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं अपनी भाई भाभी के साथ बहुत मजे का सेगमेंट करने वाली हूँ। खुद भी डर रही हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा। वो कहते हैं ना नंदों का रिश्ता थोड़ा सा बदनाम है। ना सवेरा रेडी रहो। हाँ, अब हमें भी बहुत सारे जुमले सुनने पड़ेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं। हैं? रेडी रहो। इट्स अ गेम। इट्स अ गेम। ये तो है, ये है। सारे रिश्ते एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। वही वाली बात है, ये मिर्च मसाले जिंदगी का एक वो कहते हैं ना, Spice of life। स्पाइस ऑफ लाइफ है। तो एक एक्टिविटी मेरी टीम ने तैयार की है, मेरा आइडिया नहीं था ये, सुन लो सब लोग। मेरी टीम ने एक एक्टिविटी तैयार की है। सवेरा की तस्वीर, सिन्हा की तस्वीर और निदा की तस्वीर। सबसे बड़ी नंद मैं हूँ, फिर ये मंजली नंद है सिन्हा, और सबसे छोटी नंद सवेरा है। अब कुछ सवाल के जवाब सुंबुल यानी हमारी भाभी हमें डांट मार के, मैंने कहा जितना
वो है ना शौक है, वो अभी पूरा कर लो, बाद में मौका नहीं देंगे हम। So, अब मैं कुछ सवाल करूंगी और क्योंकि सुम्बुल अभी हमें पूरी तरह से जानती नहीं है, इंसान शादी के बाद ही एक्चुअली जान पाता है जब रहता है साथ। अभी तो पता नहीं तला ने हमारी क्या क्या तस्वीरें दिखाई होंगी डॉक्यूमेंट्री। सो अब जो सवाल मैं करूंगी सुम्बुल उसका जवाब हम तीनों नंदों में से बड़ी मंजली और छोटी नंद में से हमारे ऊपर डांट मार के जो है वो करेगी। हम नहीं माइंड करते भाई, कोई बात नहीं सुम्बुल, कॉन्फिडेंट। तो पहला सवाल, डांट भाई ने पकड़ा हुआ है मेरे, अच्छा हाँ पकड़ लो ना, कोई बात नहीं। ओके जी, पहला सवाल, सुम्बुल तुम्हें कौन लगता है हम तीनों में से कंपैरेटिवली, वैसे तो हम लोग बड़े ठंडे लोग हैं, क्यों पप्पा? पप्पा पे ही गए हैं, दूर दूर से हमें गुस्सा ही नहीं आता, मतलब लेकिन इन ठंडे लोगों में जरा दो कम ठंडे, एक थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से गुस्से का तेज कौन होगा? वैसे ही एट अ टाइम तीनों पे डांट मार सकते हैं। देखते हैं, मैं भी बैठ ये जाऊँ। अच्छा ऑप्शन है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है? अब्बू की तस्वीर नहीं है लेकिन अब्बू के पेट पे नहीं मार देना। मैं तो बैठो मार सकती हो। मार दूं? हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कौन है गुस्से का तेज? ये देखा इसने बच्चों को डांटते हुए। ये इस नंद को इसने, ये सिना जो है वो माशाल्लाह उसकी आवाज हमारी दादी पे गई है, तो इसलिए सुम्बुल को लगा है कि गुस्से की तेज सिना है। हाँ सिना, क्या हकीकत है? तुम लोग बताओ। चला, तुम्हें क्या लगता है? 100%। डॉक्यूमेंट्री। ओके, नेक्स्ट सवाल, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा चलो, गुस्से की तेज तो सिना हो गई, अब बची तुम्हारे पास दो नंदे, एक निदा और एक सवेरा। इन दोनों में से ज्यादा ठंडे मिजाज का कौन है? इन दोनों में से सवेरा और, ये बिल्कुल सही जवाब। सवेरा, तुम सिर्फ किस पे गुस्सा करती हो? अली पे? सही, बिल्कुल सही। सवेरा बाजी। अपने बच्चों पे। मैं जमानत देता हूँ। ठंडा मिजाज। ओके भाई, बहुत ज्यादा ठंडा मिला। ओके जी। तीनों का एक दफा तुम मीटर घूमते हुए देख लो, तुम्हें पता चलेगा जब हम कितनी फिरकी घूमती है। जब हम तीनों की लड़ाई होगी तो तुम जरूर देखना, बस वीडियो वायरल नहीं करना। हम सबका मीटर एक जितना फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट हाँ घूमता हाँ। एक ही तरीके। और इसकी आवाज कभी खराब नहीं होती, चीख के मेरी बैठ जाती है, मैं रोने लगती ये रोने लगती है, और बच्चों की और इसकी खुल आवाज जाती है। बहुत आवाज बुलंद रहती है। ओके नेक्स्ट, और तेज हो जाती है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों नंदों में से, निदा, सिना और सवेरा में से तुम्हारी जो पसंद है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ पसंद है इन तीनों नंदों में से किसकी? मतलब मैच करती Choice, है। नहीं, choice, चॉइस मैच कपड़ों नहीं की, करती। इसकी, तुम्हारी चॉइस और इन तीनों में से किसी एक अच्छा, हाँ, नंद हाँ, की सही। चॉइस जो मैच नहीं करती। तुम्हें मैच बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल मैच नहीं करती। या नहीं, तीनों की करती हैं। थोड़ी सी जो कम मैच करती है, वो तीनों में से कौन है? सवेरा, सिना या निदा? निरीशा। हाँ तुम। वो दिल नहीं था ना, इसलिए गिरी। ओके, किसका पहनने ओढ़ने का ढंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है इन तीनों नंदों में से? शौक ही इसको है सबसे ज्यादा पहनने ओढ़ने। हाय 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 हाय। ओके भाई चलो, मुझे चलिए। ओके, तला को अगर डांट पड़वानी हो तो आप किस नंद से राब्ता करेंगी? तला को अगर डांट पड़वानी हो, ये मंजली बिल्कुल नंद, सही, बिल्कुल सही। मंजली नंद। ये माजी है ये। ओके ओके, आपको क्या लगता है कि इन तीनों नंदों में से बड़ी वाली नंद निदा, मंजली नंद सिना और छोटी नंद सवेरा, ज्यादा आना जाना किस नंद का होगा? क्या लगता है आपको? आना जाना किस नाम? ज्यादा आना, ज्यादा आना कंपैरेटिवली घर पे। हाँ। हाँ हाँ सुना। जो करीब रहता है। करीब रहती वो है। करीब रहते, वरना हाँ, इस वजह से। ओके, अच्छा आपको क्या लगता है कि इन तीनों नंदों में से आपको ज्यादा बेहतर, यानी अपने मैके वालों के अलावा इन तीनों नंदों में से ज्यादा बेहतर घरेलू टिप्स कौन देगा? घरेलू टिप्स के अभी तक किसने नहीं, ये बता दूं? अभी तक किसने दिया होगा? क्योंकि अब इसकी बेचारी को पता ही नहीं ना आगे क्या होगा। ले खुद इस 10 साल बाद तो खाना पकाना सीखा है। खाना पकाने के लिए लेकिन घरेलू कुछ चीजें घर बहुत की अच्छी हैं मुझे बताई हैं, जो मुझे बहुत काम आई। किचन की टिप्स तो आप यहाँ से हाँ किचन की टिप्स तो सुना। एक मिनट, ये जरा हम लिपस्टिक साफ कर लें, हम हाँ। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट सवाल, घर का बजट बनाने के लिए किससे मशवरा करेगी? अभी नहीं, अभी तो तुम ऐश करो, जब आगे
घर का बजट बनाने के लिए सुम्बुल किस नन से मशवरा करेगी? चाहो तो ससुर को डांट अब्बू मेरी हाँ बता डांट देते मार हैं। देती हूँ। अब वो अपनी टोपी में रख लें साइड। अब्बू अभी तो अब्बू से हाँ करती हैं। है। हाँ अब्बू बता देते हैं सब। सही है भाई, चलो तो सनाबाजी वैसे सनाबाजी से करूँगी, वो करीब भी हैं तो वो इजीली आ ठीक जाती है, हैं। हाँ। सही है। चलो भाई सेना ठंडी कर दो तुम बस मेरा सेना बताएगी सौदा यहाँ से जो है अच्छी कीमत का मिलता है, वहाँ जाओ। हाँ। क्या कौन सी गोल? पापा से तो मत करना, जितना हमारा 6 लोगों का घर का खर्चा है ना वो 2 लोगों का घर का खर्चा है। हाँ, तो अभी से बता दिया, पप्पा से नहीं करो। पापा से नहीं करना। ओके। पापा को नहीं पता सच की चीजें कहाँ से। ससुर को अगर कभी हैंडल करना पड़े, क्योंकि ये तुम्हारे ससुर भी है और सास भी है, तो तुम किस नन से मशवरा करोगी कि अब्बू को कैसे मनाऊं, अब्बू को कैसे बहलाऊं फुसलाऊं? सो वो किस नन का तुम सहारा लोगी, निदा, सिना या सवेरा? ये निदा को पटाना आता है सबको। ओके, लग ही नहीं रहा। ओके, मैं फेवर में जाता सवेरा के। सवेरा के। हाँ, चलो भाई, तुम्हें अब पता चल गया, अब्बू ने बता दिया। हाँ, अगर चलो अब्बू टिप्स को है। पहलाना फुसलाना है तो सवेरा को सवेरा फोन से कर मशवरा लें। अच्छा, वो सवेरा पता को चल फोन करो। ये हमें अच्छा सबका मजे चला के की मजे की बात ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता ये बात। ये तो समझने वाले पे है ना कि किसकी बात समझ आ जाए। अच्छा, अगर कभी अपने दिल का हाल किसी से बयान करना है, वो तो जो बहनों से करता है बंदा, वो वाली चीज अगर करनी है तो किस नन का सहारा लोगी? मियाँ से मियाँ को छोड़ के। मियाँ को डांट नहीं मारना। मुझे छोड़ दो, मैं अभी हो ही नहीं। मियाँ गया हुआ है, इटली गया हुआ है एक और कोर्स करने। हाँ इटली चले गई है। सवेरा। ओके, सो भाई ये हो गई बातें। इससे पहले कि भाई हम आगे बढ़े अपने शो को आगे, चलो जरा शादी का क्लिप दिखाओ और ये हटाओ। शादी का क्लिप दिखाएं, हमारे ग्लिम्सेस दिखाएं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। हम फ्री हो गए अपने भाई की शादी से और भाई भाभी यहाँ हैं, अब्बू 2 बहनें यहाँ हैं और हम मस्तियाँ कर रहे हैं आपस में बैठ के, जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं। ये हमने की नहीं रस्में, ये वाली चीज रह गई, मुझे तो करनी थी। डांस ही हुआ है और कुछ भी नहीं। सही, बिल्कुल सिर्फ डांस। हमने कोई मेहंदी हमने सब रस्म रिवाज तोड़ दिए। तो कोई बात नहीं, हम अभी कर लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है। वो फोटोग्राफर्स जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि सारे सबने आगे से घेर लिया, अब कोई फोटोग्राफर नहीं होगा अली के अलावा। यहाँ पे सिर्फ एक फोटोग्राफर होगा, अपनी भाभी की रस्में भी करेंगे। ठीक है ना? रेडी है ना आप लोग? अच्छा, उससे पहले हम इन दोनों के जरा हम भी तो जान पाए ना, हमें तो पता ही नहीं है, हमें भी सुम्बुल के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। अब हमारी बारी है जानने की। चलो, एक कुर्सी का रुख जो है उस पर सुम्बुल बैठेगी, एक पे तला बैठेगा। तला और सुम्बुल दोनों के हाथ में टाई और लिपस्टिक है। अब मैं सवाल करूंगी तुम लोगों की पर्सनालिटी के बारे में, और अगर तुम्हें लगता है उसका जवाब का हकदार जो है सुम्बुल है तो तुम अपनी लिपस्टिक उठा लोगे। अगर लगता है सुम्बुल तुम्हें कि उसका जवाब जो है तुम्हें तला का नाम लेना है तो तुम टाई उठा लो। चलो आज बैठो। पापा आप भी जान लें। मैं आपको मौका दे रही हूँ आपकी बहू को जानने का, क्योंकि अभी से 2 दिन हुए हैं शादी। ओके जी, रेडी हैं आप लोग? 2 हाँ। पहला सवाल जो कि हमें पहले से पता है लेकिन फिर भी, कौन ज्यादा बातूनी है, लिपस्टिक या टाई? सही, मुझे नजर नहीं आया। कौन नजर आया? उधर कैमरे में, उधर दिखाएं। लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक। तुम्हारा कैमरा ही है सुम्बुल, तुम्हें इधर दिखा। अच्छा सही है। सुम्बुल ज्यादा बातूनी है, ये हम सबको पता है। एक्चुअली तला बहुत चुप है। तला चुप है। सुम्बुल नॉर्मल बोलती है लेकिन तला चुप है बहुत, इस वजह से वो लग रहा है। ये गड़बड़ है। हाँ, वैसे सुम्बुल, वैसे तुम लोग ये फोन पे तुमसे बातें करते हैं? हाँ करते हैं, बहुत पक्का? ज्यादा। हाँ करते हैं। हमें भी इसको फोन ही करना है। हमसे नहीं करता फोन पे, झूठ बोल रहा है। करते हैं। ओके, अच्छा क्या लगता है कौन ज्यादा नखरीला है खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, आने जाने में, दोनों के मुकाबले में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा नखरीला है? दुल्हा भाई अभी से बोल रहा है भाई के सुम्बुल तुम्हारा नाम ले दिया। सुम्बुल कह रही है तलहा। नहीं अच्छा, मुझे ये देखो, अच्छा मुझे कंपैटिबिलिटी राउंड है बेटा। ये एक पॉइंट गया तुम लोगों का। अच्छा, एक पॉइंट गया। ओके, अपने भी उठाना। ओके, कौन गुस्से का तेज है? सुम्बुल। सुम्बुल कह रही है। ये क्या सुम्बुल तुम खुद कह रही हो? अच्छा भाई, सही है, बिल्कुल सही जवाब सुम्बुल के। कौन चटपटे खानों का शौकीन है? चाट, पापड़ी, पानी पूरी।
चटोरा कौन है? सुम्बुल ही चटोरी है भाई, दोनों सही जवाब। ये सुम्बुल तुम्हें पता कैसे चला? चेंज किया तुमने? नजर तो नहीं आ रहा? सवाल सुना नहीं हमने सवाल ठीक से अब सुना था। अच्छा बोलने के बाद, ठीक, हाँ। ओके। अच्छा, कौन बातों को एग्जैचुरेट करता है, बतंगड़ बनाता है, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाता है? कौन दोनों में से? होए होए, सुम्बुल। ये तो सुम्बुल। उससे पहले का जो लाफ्टर आया ना वो देखने वाला था। ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन बिना सोचे पैसे खर्च करने चला जाता है? नहीं, कोई भी। बिना सोचे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। वो तो कह रहे हैं मतलब मैं दोनों के मुकाबले। तलहा दोनों के मुकाबले। दोनों के मुकाबले। ओके, तला। हाँ, कौन सामने वाले की बात इशारे में ही समझ जाता है? और कौन पूछता है क्या कह रही हो आपी, क्या कह रही हो? आंखें दिखा रही हो ना जब तला को, आपी क्या कह रही हो, आंखें क्या कह रही हो, आंखें क्यों दिखा रही हो? ओके सुम्बुल। हाँ, कौन सुबह सवेरे उठ जाता है? कौन? तला। हाँ, ओके। वाह, कौन? अब्बू कह रहे हैं बदल गया। कौन घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन है? वो तो तला तो कह रहा है दोनों। दोनों। हाँ, दोनों है, ओके। हाँ, कौन ज्यादा चिड़चिड़ा है? नींद से उठा दो बस, फिर गए काम। चिड़चिड़ा है? क्या है सवाल, क्या है? चिड़चिड़ा है, नींद से चिड़चिड़ा है, उठा दो। नींद से उठा दो। हाँ। भूख लग रही है। यहाँ सुम्बुल कह रही है तला, और तलहा कह रहा है सुम्बुल। ओए ओए ओए, 2 दिन हुए शादी को। कौन दूसरे से ज्यादा नरम दिल है? दूसरे से ज्यादा मतलब कंपैरेटिवली एक दूसरे में, हाँ। ज्यादा नरम दिल कौन मतलब है? सवाल कुछ तरह करो ना कि सुम्बुल ज्यादा नरम दिल है या तला? या तला ज्यादा तलहा है नरम? ना, ये उठाऊंगी। तलहा है। अच्छा, तला को लग रहा है तला सुम्बुल, कह रहे थे सुम्बुल। और सुम्बुल कह रही है हैं 2 हंसों का जोड़ा। अच्छा, कौन जरा कम घुलने मिलने वाला है, इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली? दोनों? जी नहीं, जी नहीं, तला तुम तुम तला- हो। तला है। जी नहीं। तुम वो ठंडे पानी में जब चीनी मिलाते ना नहीं घुलती, वो हो तुम। आ जाओ भाई, कितनी गलतियां हुई भाई? अब गिनी नहीं, 2-3 2-3 गलतियां। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन हुए, आ जाओ। हाँ, आ जाओ, कुर्सियां हटा लो भाई। अच्छा भाई, अब जो है ना अगर कोई नसीहत देनी पड़े, पापा हाँ, आपको नौ बयाता जोड़ा है, कपल है, कोई नसीहत देनी पड़े जी, तो आप लोग क्या नसीहत देंगे? भाई सबसे पहले तो ये कि बर्दाश्त करना सीखो। मैं एक चीज़ में नहीं कह रहा हूँ, हर चीज़ में हालात को बर्दाश्त करना और उसके मुताबिक अपने आप को मेंटेन करो। मतलब ये सिर्फ इस नौ बयाता जोड़े के लिए नहीं है नसीहत, एवर जनरल कपल के लिए जिनकी शादी हुई है नई नई। हाँ, वो उनको कोई चीज़ें मिसहैप हो जाता है, कोई गलत बात हो जाती है, अगर फौरन रिएक्शन उसका दे दे आदमी तो झगड़ा शुरू। यानी आप कह रहे हैं पेशेंस? पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। सिन्हा, तुम क्या कहती हो? मैं तो आजकल के हिसाब से बताऊंगी, जब कभी झगड़ा हो या कुछ हो ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि चुप करके बन जाओ और सह लो और कर, साइड से हट जाओ और मोबाइल पे लड़ाई करो। मोबाइल में ना टोन नहीं पता चलती है आपको, टोन जो है ना वो 100% और नहीं, बढ़ा कभी के- अगर ऐसा कुछ होता है ना, ये पक 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 पक, मैं चुप। नहीं, अगर हम दोनों लड़ते हैं, मेरी वाली बात कह रहे हैं ना, बर्दाश्त में लड़ाई हो ना, बर्दाश्त करना आपको चाहिए। अगले की बात सुनने का मौका मिलता है, आप पढ़ लेते हैं पूरी बात वो कह क्या रहा है। तो मेरा तो ये ट्रिक है मोबाइल कि पे आ जो ना, बजाय इसके कि आमने सामने चिल्लाएं वो करें, आप एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं, नहीं। मैं- टाइप करे उसके नहीं, बाद टाइपिंग पानी में में तो हाथ डाल भी दे। चलते हैं जबरदस्त। और मेरी जो है, आदत अंगूठे मेरी आदत पानी ये है, वाली अगर बात ये समझ गुस्सा होती है ना, मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ। और जब मैं तुम बोलता गुस्सा हूँ होते हो फिर? मैं गुस्सा होता ही नहीं। मैं चुप हो जाती हूँ। हाँ। जब ये गुस्सा होता है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। ये गुस्सा नहीं होता क्या? होते हैं, मैं गुस्से में ज्यादा चुप रहता हूँ। होता है ये। ये होते हैं ना होता है, दबाजी गुस्सा, बिल्कुल होता है। हाँ, पापा गवाह है। हाँ, मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं और ये दोनों तो अकेले ही होते थे, तो मेरे इसको गुस्से को मैं मिलता था। होते हैं, तो गुस्सा आता है। लेकिन ज्यादा नहीं, हाँ, कभी कभी। नहीं, हाँ, नॉट बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो सही आता है। आता बहुत कम है लेकिन। और एक्सप्रेस करना चाहिए हर चीज को, तुम्हें भी और उसको भी। कोई चीज अच्छी लगे वो भी बताएं, और बुरी लगे तो उसको भी जिक्र ऐसे करें कि बुरा ना लगे आगे वाले को। हाँ। लेकिन अपने अंदर अगर रखते रहेंगे तो वो भरता रहेगा, और एकदम से जब निकलता है तो फिर वो बुरा होगा। हाँ। इसलिए बेहतर ये कि अच्छा और बुरा दोनों चीज एक्सप्रेस करें। आदमी अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बताएगा तो क्या दीवारों को बताएगा, और किसको बताएगा। जहाँ सवेरा तुम बताओ क्या नसीहत? एंजॉय करो लाइफ को, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे मोमेंट्स, हर चीज़ को एंजॉय करो। खुशियाँ ढूंढो छोटी सी चीज़ में, और
एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा ये रखो कि नहीं जी फलाने ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, नथिंग मैटर्स अगर तुम दोनों स्ट्रांग रहोगे तो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइड नॉइस कभी भी मैटर नहीं करेगी अगर हाउस इन ऑर्डर होगा। मैं तो ये कहूँगी, मेरी नसीहत ये है, प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, लेकिन एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करोगे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। प्यार खुद ब खुद होता रहता है। प्यार तो है ना, वो तो कहीं नहीं जा हम रहा दोनों सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से है ना, एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट। करते हैं। हाँ, आप जनाब करके बात करते हैं, आप खाना खाएंगे, आप ब्रेक पे जाएंगे। मैं भी बड़ी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। आप एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मैके वालों, एक तरफ भी मैके वाले, दूसरी तरफ भी मैके वाले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मिल रहे हैं मेरी फैमिली से, मेरे अब्बू, मेरी बहनें और मेरा भाई भाभी। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, दामाद भी आ गए, बहू भी आ गई। अब्बू तो जरा जब ये हो जाता है, जब पूरा घर भरा हो जाता है तो जरा मगरूर वाले अंदाज में बैठे। मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा इसको वो फील यूँ इसलिए करता हूँ कि मैं तन्हाई में था काफ़ी, तला की अम्मी के बाद से घर में मैं और ये थे, बस किससे बात करें। ये आके टीवी देखने लगता था, मैं अखबार पढ़ने लगता था। तो फिर मेरा अब यही था, मुलाजिम थे दूसरे। हाँ, मेरा अब यही ख्वाहिश थी कि ये आएगी तो कम से कम घर एक घर लगे। हाँ, जैसे कल मुझे इतना अच्छा लगा, कल मैं गई इसके पास तो कहने लगी निदा बाजी खाना खा के जाएगा। जमाना हो गया अम्मी ये की बात याद मुझे आ गई, क्योंकि अम्मी तो मुझे डांट डांट के बोलती थी, मैं कहती थी मैं चिढ़ जाती थी इस बार। सो वो बहुत अच्छा लगा कल, मैंने कहा मैं इजहार करूंगी बिल्कुल। इसने आते ही बोला निदा बाजी खाना खा के जाएगा, बस खाना तैयार हो रहा है। सो जी वो कंप्लीट हो गई हमारी एक जो खलिश काफ़ी पुर की है इसने आके, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब हम मस्ती की तरफ आ रहे हैं, और ये वाली रस्म मैंने किसी से नहीं छोड़ी करवाना ना, मतलब सब मुझे SMS करे थे, तो निदा ने जिसकी शादी होती सबको बुला के रस्में कराई है। अब तला आया है, तला और सुम्बुल आ गए। तो अब होता ये पता है इस रस्म में क्या होता है, दूध है इसमें और फूल हैं, इसमें से अंगूठी जो पहले ढूंढ लेगा ना उसका राज होगा, डोमिनेशन उसकी होगी, कहते हैं भाई ऐसा। आई डोंट नो होगी कि नहीं, तो देखते हैं कि अंगूठी पहले सुम्बुल ढूंढती है या तला। रेडी गेट सेट गो। अब आप सही के यार गिन लेते हैं। मैंने तो सबसे मस्ती मेरा करती आइडिया था खाली ये। देखा, मुझे अंदाजा हो गया था कि इतनी घूमने के बाद भी नहीं। चलो तुम आंखें बंद करो भाई, तुम लोग आंखें बंद। ओके, तुम डाल दी। ऐसे दिखाओ। चलो भाई चलो, देख लो अभी से देख लो। ओए होए तला, ये हमें यकीन पहना नहीं दो आ रहा ये, है। पहना दो। ओए होए, नहीं बहुत सस्ती वाली है। कोई नहीं होता, प्यार से तो बनाइए। ओए पहनाने के लिए तो आप कैन का जो है वो कवर भी पहना सकते ओए हैं। फुल फिल्मी चल रही मेरी हाँ, वो जब डाइजेस्ट पढ़ के आया तो मैं भी ओके भाई, ये तो रस्म हो गई। और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं की दला तुम्हारे पास आ जाएगी अंगूठी। ज्यादा इतराना नहीं अच्छा। दुल्हा बन के कैसा लगता है, गुरूर आता है थोड़ा सा क्या, कैसी गुरूर? फीलिंग होती है दुल्हा बन के? थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा आता है जरा। Attention मिलती है ना। Attention, है ना। और उससे भी छोटा आता है जिम्मेदारी का, कि यार एक जिम्मेदारी का बहुत एहसास आता है। नहीं सुम्बुल, है क्या जिम्मेदारी है? थोड़ा तो बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। एक एक चीज, ये ऐसे खाना है, ये कर लो, जूस पी लो, बहुत हाँ। ज्यादा जिम्मेदार है। होए होए। कल हम शॉपिंग पे गए थे तो मुझे अंदाजा हो गया था। बहुत जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा। गुड है, अच्छी तरबियत चल रही है हमारी। चलो भाई आओ भाई, कुछ तो जाहिर है जब इंसान होता है वो फरिश्ता थोड़ी है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी होती हैं, अच्छाई बुराई का वो पूरा मुआमा कहते हैं ना, उर्दूदान
हमारे घर की मामा या मजमुआ मजमुआ है। So, आइए जरा, एक मटका है तला की तरफ, एक मटका है सुंबुल की तरफ, और उसके अंदर भी हमने कोई पर्चियां डाली हैं और वो आप जरा ढूंढ के निकालेंगे, कोई ना कोई पर्ची निकलेगी और उसका कोई सवाल है जिसका जवाब आपने देना है। सुंबुल तुमसे शुरू करते हैं, कोई भी पर्ची जो निकले वो मुझे दे दो, मैं पढ़ के तुम्हें बताऊं। ओके ठीक है सुंबुल, सवाल है तुमसे, अपने शौहर से आपको ज्यादा पैसे अगर निकलवाने हो शॉपिंग के लिए तो क्या टिप दोगी सारी और दूसरी वाइफ्स को कि कैसे निकलवाई जाए? शॉपिंग से ज्यादा, शॉपिंग के लिए ज्यादा पैसे निकलवाने के लिए बीवियों को क्या करना चाहिए सुंबुल? हाँ, ये करना चाहिए कि उनको जो चीज़ पसंद के खाने हैं उनको खिला दें, उनकी पसंद के, तो वो फिर जितने आप बोलेंगे वो दे देंगे। पेट पूजा उनकी अच्छे से कर दें, उसके बाद पेट पूजा फिर काम फिर वो आपको दे देंगे जितने आपको चाहिए। ओए होए। पेट पूजा अच्छे से कर दें, ओके, खाना खिलाना खाना खिला दें तो वो मिल जाते हैं। तो सुंबुल तुम्हें खाना पकाना आता है? थोड़ा थोड़ा तो कोई बात नहीं, जोहरा तारिक की किताब जिंदाबाद, दे दूंगी तुम्हें अपने पास से। चलो भाई तला। ओके, सवाल ठीक से मुझे तला के जवाबों का जो है ना वो है कि तला क्या जवाब देता है। 5 सेकंड में बीवी की पसंद की 4 डिशेस के नाम बताइए तला। बिरयानी, टिक्का, चाउमीन और स्पैगेटी। ओए वाह, चाउमीन और स्पैगेटी एक ही होती है। अलग अलग। नहीं स्पेगेटी वो शेफ है, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि चाउमीन और स्पेगेटीज दो अलग अलग। अच्छा ओके ओके ठीक है, चलो सुंबुल तुम्हारी बारी। चाउमीन चाइनीज है और स्पेगेटीज जो है वो इटालियन है। ओके वो आदतें जो आप तला में बदलना चाहती हैं, प्यार से किस तरह बदलने का बोलेंगी? पहले तो आदतें बताओ, क्या बदलोगी अगर तुम्हें कोई बदलने का मौका मिले? वो एक सबसे एक आदत ये जो मैं बहुत टाइम से चेंज कर रही हूँ, नहीं हो रही, ये सो जाते हैं बात करते करते, इनको पता ही नहीं होता, ये सो जाते हैं और मैं नॉन स्टॉप बोल रही होती हूँ और देखती हूँ तो ये सो रहे होते हैं। सो चुका होता है। तो तुम्हें पता है, तुम्हें शुरू से ही आदत है इसकी, हम सारे जागते होते थे, ये 9 बजते थे और अपना खाना खाया इसने खुद ही से और जाके ये सो जाता था। इसकी शुरू से ही आदत वो है। कब से मैं चाह रही हूँ चेंज हो, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्या पता सुमल तुम चेंज हो जाओ तो भी सो जाओ। मैं ऐसी हो चुकी हूँ, अरे, पता ये हुआ हमारे है। 9:30 बजे सब सो जाते हैं। जनाब ये हुआ है निदाबाजी, अब मैं इनकी जैसी हो गई हूँ, मुझे फिक्स 12 बजे नींद आ जाती है। तो ये अच्छी आदत है, वो आदत मेरे अंदर इनकी आ अच्छी गई। बात है। तो अगर तुम्हें बदलनी पड़े तो ये तो उसका तरीका क्या है? क्या बताओगी तुम सारी 9 बेहाता दुल्हनों को कैसे बदले? कोई आदत अगर बदलनी पड़े मियाँ की? उनको प्यार से समझाएं, मुझे लगता है प्यार में बहुत ताकत है, तो वो समझ जाएंगे। प्यार Singing से सीख लें, प्यार गाने से गाएं। समझा दें, समझ जाएंगे। गाना गाएं। गाना गाएं जोर जोर से, या प्यार से समझा अगर अच्छा गाती होंगी तो और नींद आ जाएगी, बुरा गाएंगी तो वो नींद उड़ तो जाएगी। भी नींद प्यार से समझा दें, समझ जाएंगे। ओके जी, तला निकालो पर्ची। बीवी मुसलसल आपको कॉल्स कर रही है, बट आप मसरूफियत की वजह से अटेंड नहीं करे तला। घर आकर क्या बहाना बनाएंगे? और बीवी गुस्सा ना करे, कुछ ऐसा बहाना बनाइए। ये सारे हस्बैंड्स को बताएं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, क्या करेंगे आप? इसके लिए सिर्फ ये, इसके लिए फ्लावर्स का बुके ले जाओगे, पिघल जाएगी। जानो भाई तुम यार, इसके लिए नहीं, सारी बीवियां ही बेचारी सबके ऐसी लिए। पिघल जाती हैं। गजरा ले जाओ या गजरे, फूलों का हाँ। फ्लावर्स, सारी बीवियां ही ऐसे पिघलती हैं। फ्लावर्स ओके, का बुके। फ्लावर्स का बुके। चलो भाई आगे। आगे पर्ची। ओके, क्या एक घड़ी जो तला को बहुत पसंद है लेकिन आपने वो घुमा दी है, मिल नहीं रही है, किस तरह खुद को संभालेंगे? कोई भी घड़ी हो या कोई भी ऐसी चीज, वैसे तला की कोई मैंने कीमती इनको चीज। गिफ्ट की थी तो वो इन्होंने घुमा दी थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इनको दूसरी दिला दूंगी। नहीं, अगर तुमसे कोई उसकी फेवरेट चीज ओ, छूट जाए। अच्छा, हाँ, मैं तुमसे तो वो चीज बहुत- घूम गई है, हाँ। जर्मनी वाली खाला ने भेजी थी। हाँ, तो मैं इनको सॉरी करूंगी बहुत प्यार से और बोलूंगी तरह मैं आपको न्यू दिला दूंगी, प्लीज न्यू? मैं आपको ये सही है, सही है। हाँ ठीक है, तो घूम गए ना, हाँ, न्यू दिला वो दूंगी अपनी फिर। जेब खर्च जमा करेगी पहले मैं दिला और फिर वो आपको दिला देगी। ओके, गुड आइडिया। चलो भाई नेक्स्ट। ढूंढो भाई ढूंढो।
ये जनरल कपल्स के लिए भी मशवरे हैं, देखते हैं छोटे बच्चे मशवरे अंदर की तरफ होगी कोल्ड। तला हेल्प कर दूं मैं? वो एक्चुअली जो पर्चियां हैं ना वो भी गीली हो गई हैं फूलों की तरह, तो आप उसको फील नहीं कर Feel नहीं कर पा रहे। पर्ची है या पत्ता है। मतलब मिक्स हो गया। हाँ मिक्स हो। आपको बीवी से कोई भी अपनी बात मनवानी है, अपनी बात किस तरह मनवाओगे? कोई भी मनवानी है बात जो आपको लगता है वो नहीं मानेगी, तो टेक्निक क्या है कि हस्बैंड अपनी बात कैसे मनवाए बीवी इसको से? बाहर बस घुमाने ले जाऊंगे, मान जाएगी। बाहर घुमाने ले जाओगे मान मान जाएगी? जाएगी। ओहो और ओहो इसको गोलगप्पे भी खिला दूंगा ना, ये मान जाएगी। चलो गोलगप्पे, चलो भाई गोलगप्पे वाला अच्छा सा कोई देखना पड़ेगा। ओके, घर की रेनोवेशन हो रही है और आप अपनी मर्जी से घर में काम करवाना चाहती हैं, किस तरह? शौहर तो छोड़ो, ससुर को कैसे मना? दूसरी पर्ची दे दे। सवाल तो ये शौहर को कैसे मनाओगी? नहीं नहीं, सवाल मैं खुद चेंज कर रही हूँ। ससुर को कैसे मनाओगी? मैं अब बोलूंगी अब्बू आप थोड़ा सा न्यू लुक देते हैं, हम चेंज कर देते हैं बहुत प्यार से। किचन का हम न्यू लुक देते हैं तो हम चेंज कर देते हैं, प्यार से मनाऊंगी। प्यार से मान जाएंगे, मुझे ये बिलीव है कि प्यार से हर चीज हो सकती है। अगर आप कहो तो सामने वाला पिघल जाए। ओके ओके ठीक है भाई, चल भाई तला समझदार लाए हैं भाई बहू हम ढूंढ के। हाँ ढूंढी दोस्त ने, हाँ ढूंढी इसने, लेकिन गुड है, गुड चॉइस। गुड चॉइस। बीवी का आइसक्रीम खाने का मूड है लेकिन आपको लेके नहीं जाना, किस तरह अपनी बात मनवाओगे? बहुत दिल चाह रहा है उसका, पूरे दिन से इंतजार करिए कि तला आएगा तो मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगी। ये तो मेरी तरह नदीरी है, ये वो वाला सवाल है, ये मेरे लिए होना चाहिए। ऑनलाइन ऑर्डर आजकल तो आइसक्रीम कौन ऑनलाइन ऑर्डर करता है? हाँ, आइसक्रीम भी डिलीवर हो जाती है। आ जाएगी? यस। ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट करने का लेट नाइट ले जाएंगे। लेट नहीं नहीं ले जाना ही नहीं ले है। जाना ही नहीं है। आइडिया वो दो सीधा सो जाऊंगा, खत्म। किया। अगले दिन भी जो होगा तुम्हारे साथ फिर पता चलेगा। बेटा जब सुबह सो के उठेंगे ना, जहाँ नाश्ता मिलेगा, इसको उठने से पहले भाग जाऊंगा। अगले एक हफ्ते तक नींद नॉट अ बैड आइडिया। हाँ नहीं है, खत्म हो गई क्या? चलो खत्म हो गई। फूल निकाल दो ना बाहर। एक कौन सा सवाल है? हाँ बाहर निकाल हाँ। दो फूल। हाँ चलो मैं अच्छा ये जो आखिरी पर्ची है ना उसका सवाल है कि शौहर की ना प्रमोशन हुई है, ठीक है, दूसरी सिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा क्या कहेंगी कि वो ना जाए? मजबूरी है कि तला को जाना पड़ रहा है बाहर और आपको लेके नहीं जा सकता, क्या कहोगी कि ना जाए? मेरी तबीयत खुद ही इतनी खराब हो जाएगी, ये जा ही नहीं पाएंगे। बीमार हो जाऊंगी। तू कहना तुसी जा रहे हो, तुसी ना मैं बीमार हो जाऊंगी बहुत ज्यादा, तो ये खुद ही नहीं जाएंगे। ओके अच्छा भाई, बुखार बुला लेना। बुखार बुला प्याज रख लेना, हाँ। प्याज होता है ना वो रख लेना जब आप, तो फिर वो ये खुद ही नहीं जा पाएंगे फिर। अच्छा अब तला पापा आप जरा उधर देखिएगा। हाँ आपने अपनी बेगम की 1 मिनट तक तारीफें करनी है। हाँ करें जरा। 1 मिनट तला सुनने के लिए करें। 1 मिनट तक तारीफ करें। पहले तो आप आज बहुत प्यारी लग रहे हो, थैंक यू। आपका हेयर स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, आप जो हो एक प्रिंसेस की तरह हो। थैंक यू सो और मच। क्या है कि आप हर बात जो भी है आप प्यार से समझते हो, उसकी कदर करते हो, सब कुछ है, और मेरी रिस्पेक्ट करती है। तो 1 मिनट नहीं हुआ था तला, मैं 20 खुद लगूंगी सेकंड। जब 1 मिनट होगा तो। और क्या डाइजेस्ट में और भी लिखा था तला। तुमने जो आते तला ही कुछ क्या हेल्प करूं? सजाया है। फर्रे दूं फर्रे? आज चीटिंग करते हैं। हाँ। सकता मैं अच्छा ये है सेट कि किया है जो आते ही या जो मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक है, समझ गई। हाँ और आपको देखता हूँ फिर इनको खुशी होती है। आपको सुबह देखता हूँ ये देखो जरा, फर्रे आप मेरी बारी में आ जाइए सर। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो आपको देख के मेरी पूरी सुबह, पूरा दिन हसीन हो जाता है। ये बात है। ये 1 मिनट नहीं हुआ ना अभी, टाइम में कितने कितने सेकंड्स बाकी हैं? जब भी काम पे होता हूँ बस मेरा ये होता है कि मैं बस जल्दी घर जाऊँ और आपके पास बात हमारा बॉस भी हो सकता है, देख रहा हो। देख ले उसकी भी शादी हुई है। हाँ भाई कितने 10 सेकंड लेफ्ट।
बस इसी तरह हंसी खुशी रहो और मिलकर क्रिकेट टीम बनाओ। हाँ, बस बस इसी तरह हमेशा हंसी खुशी रहो मेरे साथ और मिलकर क्रिकेट टीम बनाएंगे। अच्छी है, वो लाइट बहुत अच्छी है। ओके जी, आ जाओ दूल्हा दुल्हन, आ जाओ दूल्हा दुल्हन, आ जाओ। कितने आ जाओ भाई, छोड़ो वो हम हिला लो। अच्छा भाई, कैसे कैसे तुम उसको मशवरे दे रही हो, पालोगी तुम? हाँ भाई सही है, एक ये पाल लेगी, एक ये, क्योंकि अब हमारे तो बड़े बड़े हो जाएंगे ना तब तक, सो वह हमें तो मजा आएगा फिर बहुत। तो सुम्बुल, आप कुछ कहना चाहेंगी तला की तारीफ में? ये वाली चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं और सारी जिंदगी काम आती हैं, क्योंकि फिर बाद में ये जो आदमी लोग हैं ना, ये इतने कोई ऐसे हो जाते हैं कि तुमने कह दिया एक ये पाल लेगी, एक ये पाल लेगी, ये जो बैठा हुआ है जब तक जिंदा। आप सारे पालेंगे? सारे मैं ही पालूंगा। सारे ही आपके इर्द गिर्द पालेंगे, अब आप ही पालेंगे। भाई अब्बू, आपको डायपर शायपर चेंज नहीं करना आते, वो तो हम लोग ही करेंगे ना। नहीं, ये खैर सोच की बात है। हाँ भाई भाई ये आप 4 पालेंगे, 1 2 3 हो, बस कर दो। अरे भाई, इंसान है वो। मजाक कर रही हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे अब तला के लिए? सलाह बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, और सबसे जो इनकी अच्छी बात है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मतलब एक होता है ना कि इंसान बोल के कुछ बताता है, इनको मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जो मेरे दिल में होता है ये पहले से उसको कर चुके होते हैं। अभी तक जितनी भी शादी, मतलब ये जब रूम पूरा डेकोरेट कर रहे थे तो ये मुझे पिक्स भेजते थे, तो मैं बोलती थी ये तो मेरे दिल में था, मैंने तो इनको बोला ही नहीं, इनको कैसे पता चल गया। तो मुझे कभी नीड नहीं हुई कि तला को ये चीज़ समझानी है, मैं बस इनको देखती हूँ, मुझे समझ जाते हैं। वाईफाई लगा हुआ है। हाँ, मुझे कभी कोई चीज़ बोलने की नीड नहीं हुई अभी तक, ये खुद समझ जाते हैं मुझे बहुत अच्छे से, हर मामले को समझ जाते हैं। तला के लिए मैं भी एक बात कहना चाहूँगी, जो अम्मी तला के लिए कहा करती थी। हम तीनों की तो शादी हो गई थी ज़ाहिर है, और तला बहुत छोटा सा था उस वक्त। अम्मी जब बीमार हुई तो कभी कभार होता है ना घर में कोई और हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं करने वाला, कभी कभार वो होता है, वो फेज आता है कि मासियाँ भी भाग गई फलाना। तो तला जॉब पे जाता था सुबह, तो अम्मी बताती थी कि जब अम्मी सो के उठती थी तो तला ने अम्मी के लिए अंडे उबाल के, डबल रोटी टोस्ट करके, नाश्ता बना के ढक के रख के जाता था। सो वो चीज़ें तला ने बहुत की, अम्मी की खिदमत उस तरह तला ने बहुत की। बेटियाँ तो करती हैं लेकिन बेटे नहीं करते, मगर अम्मी ने इसको इतना अच्छा पाला है, इसीलिए ये औरतों की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों ने इसको औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाई है। और आई गेस शायद हमारा कैरेक्टर जहाँ भी नज़र आता है, जो भी जहाँ पे भी हम काम करते हैं, अगर हम कुछ अच्छे हैं तो उसमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा क्रेडिट है, लेकिन सिर्फ बेटियों को नहीं, हमें हमारे अम्मा अब्बा ने कभी बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं किया, और तला को भी यही सिखाया। तो आई होप कि तला एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो, तो मैं बहुत खुश रखे और फहमीदा नसरीन का नाम ऊंचा करे, ये हाँ, उन्होंने अच्छी तरबियत की है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली बेटों की तरबियत जो है वो माएँ करती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर बीवियों को मर्द जो है वो प्रिंसेस की तरह रखते हैं तो उनकी परवरिश किसी क्वीन ने की होती है। जरूर रखते हैं तला मुझे। सो अल्लाह करे तला हमेशा तो मैं इसी तरह प्रिंसेस की तरह रखे, ताकि हमारी अम्मी को सब क्वीन समझे, है ना पापा? यस, मैं तो और बेटियों की परवरिश में एक्चुअली बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, माँ का तो होता है। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे मैं वो करता हूँ कि जिस तरह मेरी बेटियों ने आज जो है, मैं अपनी बेटियों के नाम से पहचाना जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरा बेटा भी उसी तरह, जिस तरह मेरी बेटियाँ आज मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं इसकी ज़ात पे भी फ़ख्र करूँ हमेशा। 2-3 चीज़ें, दयानतदारी, इनकिसारी और लोगों की हेल्प करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं इसको नसीहत करूँगा। सारी ज़िंदगी ये करो, अल्लाह ताला इसका अजर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब भी वो होता है ना कि शादी में भी यही हुआ था कि खुशी का मौका होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक शख्स हमारी ज़िंदगियों में कम हो गया, और हम और ये तो वो ये समझेंगे वो दरख्त है जो उन्होंने लगाया था, और उसके फल आज कोई और खा रहा है, लेकिन ये दरख्त है तला जो अम्मी का बुआ है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वो रस्में जो हमने रह गई ना भागम दौड़ी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो हम करेंगे अभी सुम्बुल तुम्हारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे भाई भाभी से, मेरी फैमिली से, मेरी बहनों, मेरे अब्बू से आपकी मुलाकात आज हो रही है। बहुत दिनों बाद हम एक्चुअली नहीं, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। और मेरे शादी में मिले थे, मतलब पब्लिक बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। पब्लिक से आप लोग बहुत दिनों बाद हाँ, मिले। बहुत दिनों बाद वाकई मैं में। बताना भूल गई कि वलीमे का जोड़ा दुल्हन का तो था ही हारिस शकील का, सवेरा और मेरा भी हारिस शकील का ही जोड़ा था। Yes. उन सब डिजाइनर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें जोड़े दिए पहनने के लिए। उफ, मेरे जो ड्रेस का कलर था, हर बंदे ने आके कहा ब्रिलियंट, मतलब हाँ। एक अलग से आउटस्टैंड हाँ, हमने भी जोड़ों पे खर्चे किए, कुछ एक आध बना लिए थे ताकि हमने लेके वापस कर दिए। सच्ची बात है, और क्या भाई, बहुत सारी और चीजें होती हैं, ये पैसे बचाने चाहिए। अच्छा जी, तो हम क्या करने वाले हैं अभी? हमें जो है ना, हमें एक सवाल होगा और उसका हम चारों जवाब लिखेंगे और सुबुल हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हें तला के बारे में बहुत सारी बातें पता होंगी और कुछ हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? पहला सवाल, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे भी कोई पूछेगा ना, मतलब हाँ। पहला सवाल, एक आदत जो हम तला की अभी तक नहीं बदल पाए। एक आदत हम जो तला की अभी तक नहीं बदल पाए। ये सवाल तो हो गया था, रुक जाओ, पहले पूछ चुके थे हम। दूसरा पूछ लो, दूसरा। एक किस्सा बचपन का। इसमें बड़ा अच्छा जवाब है मेरा, अच्छा चले आप जो लिखें। मैं जान को अजाब है। अच्छा, एक आदत जो तला की हम नहीं बदल पाए। चलो भाई लिखो। सबसे पहले बहुत खाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। माशाल्लाह, ये इसको भूख लगती है तो 4 पराठे भी खा सकता है, बहुत खाता है माशाल्लाह। बेचारी मेरी बहन से ना इतना नहीं खाती जितना इसको लगता नहीं है तला को। लगता नहीं तला को नहीं लगता। अच्छा, मुझे नहीं लगता। तला को नहीं लगता है ना पापा? खाता है ना? हाँ, खाते हैं तुम्हारे सामने के नहीं? हाँ, खाते हैं है ना? माशाल्लाह, हाँ, खाते हैं। खुश खुराक है। ओके पापा, आप बताएं कौन सी आदत है? सोफे पर बैठकर खाना खाता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है। मजाल है जो टेबल पे आ गया। ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही है। हाँ सवेरा, तुम क्या कहती हो? मुझे तो कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं। तुम्हें कोई आदत बदलनी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई नहीं, हाँ, मतलब कोई इसका इंटरेक्शन कम है, हाँ मतलब इसको देखती है कम है। मैं तो खैर हर वक्त मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, ये सोफे पे चाय पी रहा हूँ। तुम बताओ से ना। चीजों को वक्त पे नहीं करता। हाँ, लेजी। हाँ, ये है इसका। ये ओके। दूसरा सवाल, एक किस्सा बचपन का जब हम दोहराते हैं तो आज भी हंसी आती है। इतना लंबा किस्सा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सुना दो। मैं सुना सकता जी सुनना सुम्बुल, जरा आप लोग भी सुनिएगा जरा ये किस्सा। ये बहुत छोटा था, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो वॉशरूम जाता था, इसका वो छोटा सा एक कुर्सी और यानी वो कि होती पॉटी थी। ट्रेन हो रहा था ना बच्चा। हाँ। तो मैंने सोचा जरा इसको बड़ा करूं, मैंने सोचा इसको कमोड पे आज बैठाऊं। मैंने इसको बैठाया कमोड के अंदर और वहाँ यूं कर रहा है जैसे समंदर में। चूजा सा मेरा और पतली बिजली अम्मी ने जो मुझे सुनाई है बातें पे, और आके इसको यूं निकाला। बेटा ये जो रिकॉर्ड हो गया, ये सब देखेंगे, हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी देखेगी। हाँ भाई सवेरा, तुम्हारे पास कोई किस्सा है? तला को एक दफा किसी मोहल्ले के लड़के ने डांटा था या मारा था शायद। मारा था। हाँ, मारा था। तो मैं उससे लड़ने गई थी। ऐसे गई थी, मुझसे पूछूंगा, लकड़ियां सहेलियां जमा की 6-7 डंडे लिए हाथों में, जैसे बंगाल लड़ने जा रही है। और 10 साल की थी ये मुश्किल से। तो वो भी मैंने देखा कि यानी ब्लॉक थे, फ्लैटों में रहते थे। ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक ने इसके साथ कुछ हरकत की थी। ये पूरी है पूरी इंडिया पाकिस्तान कर दिया था। हाँ जना, तुम्हारे पास कोई? जब मोहल्ले के जो छोटे बच्चे थे ना, उनका ये रिंग मास्टर होता था। तो मुझे याद है हमारे सामने वाली थी, वो स्पेशली उनका बच्चा छोटा वाला जब स्कूल नहीं जाता था तो सुबह सुबह फोन करके कहती थी प्लीज तला को भेज दे, मेरा बेटा नाश्ता नहीं कर रहा है। तो ये बकायदा जाता था और वो फिर बच्चा नाश्ता करता था। ये मतलब ये लीडर था सबका। हाँ। तो इसको बहुत छोटे बच्चे पसंद करते थे। अब मेरे वाला मतलब मेरे जगह आप सुना देना, मुझे इस वक्त याद एक नहीं वाकया मैं सुनाऊंगा। बताएं।
कि वो हमारी आदत थी, मेरी फहमीदा की भी आदत थी कि जो रेज़गारी होती थी वो डिब्बे में जमा करते रहते। तो एक डिब्बे में तकरीबन 50-60 रुपए की रेज़गारी जमा हो गई थी। ओके। इसके कजन्स आए, इसके हम उम्र छोटे, कोई एक बड़ा एक छोटा, ये उन्होंने ये पटावे में आ गया उनके, उन्होंने पटा पुटू के डिब्बा उठाया और बाहर जाके सब लोगों को बांट दिए। रेज़गारी बांट रहे पूरी। पटावे में माशाल्लाह से अभी भी आ जाते आज तो माशाल्लाह। हाँ, मेरे तो- साथ एक जबरदस्त फड्डा हुआ था, छोटा सा था, मैं चश्मा लगाती हूँ और मैं भाई मुझे नजर नहीं आ रहा, उस वक्त मैं लेंसेज नहीं लगाती थी, मैं पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे चश्मा नहीं मिल रहा। तलहा ने पता क्या किया, मेरा चश्मा उठा के वो बिस्तर के पीछे की एक जगह नहीं होती, दीवार होती है, दीवार के आगे बेडरूम सेट होता है, जो बीच की जगह होती है, तलहा ने उठा के वहाँ चश्मा फेंक दिया, क्योंकि वो निकाल भी नहीं सकते थे, बिस्तर इतना भारी था, उसको घसीट भी नहीं सकते थे। और जो मैंने चीखा पुकार के, मैं देखूंगी कैसे, पढ़ूंगी कैसे, मेरे एग्जाम हो रहे हैं। नहीं, आप मारने भी आए थे, तब अब्बू ने बोला क्यों मार रही हो उसको, छोटा है वो। पिटने नहीं दिया उसको, बिगड़ा है। ओके जी, अगला सवाल। क्या? अच्छा, पका भी लेगा, नहीं ये क्या है, कोई और होगी। पका भी लेगा, खिला भी देगा, पर खुद नहीं खाएगा, वो क्या चीज है? मतलब कि ये हमें पका के खिला भी देगा मगर खुद नहीं खाएगा। वो चीज क्या है ऐसी चीज जो ये नहीं खाता? सब्जी। हाँ, सब्जी नहीं खाते। सब्जी नहीं। सब्जी नहीं खाते। पकाता बहुत अच्छी तुरई, बहुत मजे की बहुत मजे बनाता की है। बनाते, लेकिन खाते नहीं। सब्जी नहीं। बैंगन भी अब्बू को पसंद है, बैंगन नहीं खाता। अब्बू को इसने पसंद इतना पूरी कम खाना हमें बना के खिलाया है ना कि हम वाउच नहीं कर सकते ज्यादा। बहुत रेयरली पका के जो इसने हमें खिलाया है। हाँ। मतलब वो ख्वाहिश ही रह गई कि ये पास्ता खुद अपने उससे बनाए, नए सिरे से बनाए और फिर वो बेटा पास्ता। हर शेफ जो है ना, हाँ। वो खुद नहीं पकाता। चिराग तलन दे रहा उसकी घर वालों महबूब के भी लिए। नहीं इतना पकाते नहीं, थे। कभी नहीं पकाते। ओके, चलो भाई, ये हो गई। अब वो पिटारी, पिटारी में क्या है? मेरे लिए भी सरप्राइज है क्या? अच्छा, यही था पिटारी में। हाय हाय, मैं तो भूल गई। भाई देखिए, जाहिर है मेहंदी, शादी, वलीमे में जो छोटी मोटी रस्में होती हैं वो रह गई। मेहंदी में भी कोई रस्म नहीं हुई, नहीं, शादी में भी कोई रस्म शादी नहीं में हुई। दूध पिलाई हुई। दूध पिलाई, जूता छुपाई हुई थी कि नहीं, नहीं? जूता छुपाई भी नहीं हुई थी। सो कुछ रस्में नहीं शादी में सस्ते जूता में छुपाई छूट तो गए। थी। नहीं, सस्ते में छुपाई दूध पिलाई हुई दूध थी। पिलाई थी। हाँ, मैं बच सस्ते में गया। छूट गए भाई। हाँ, अरे तला की घुटना रुकाई भी नहीं की। हमने दरवाजा रुकाई नहीं की तलाक। नहीं, हाय हाय, दरवाजा रुकाई होती चलो है अभी ना, करते हैं, बहनें। अभी घर जाओ सब डिस्काउंट दिया है। ओके, तो अब हम जो है ना वो हम सुम्बुल, तुम इधर बैठो यहाँ पे आके, और अब हम वो रस्में जो हमारी रह गई थी वो हम सब मिलकर करेंगे। सवेरा, सना, मैं और मम्मा की जगह पापा आप आ जाइएगा, एक गजरा आप पहना दीजिएगा। फिर सही है ना? सास नहीं तो ससुर ही सही। अच्छा जी। ठीक है, लाओ भाई, लाओ सामान दे दो, टेबल रख दो। चलो भाई आओ, सना मैं होस्ट हूँ, तुम नाम बनो। पान का पत्ता रख के, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, पान का पत्ता रख के और वो सारी जबकि चीज़- हमने सब अरेंज कर लिया सब था। अरेंज करके रखा हुआ था हमने, टाइम ही नहीं मिला। मिठाई की जगह हम जेलीज और M&Ms लेकर आए थे। मैंने भी चॉकलेट्स रखवाई है, मिठाई तुमने बहुत खाई है उस दिन। कौन सी वाली मिठाई थी जो बेचारी निकाह में चमचम इसको खिलाए जा रही नहीं, थी? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन था और वो व्हाइट ना, वाली। गजरे तो पहनाओ ना, पहले गजरे पहनाओ। सवेरा एक तरफ से तुम पहनाओ गजरे। दुल्हन की हमने भाई वो रस्में रह गई थी, वो हो गए। अब हम बहुत बड़ी मस्ती करने वाले हैं। देखो जो हम लोग जो है ना वो काफ़ी मज़ाहिया भी हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, हमारा ख़ानदान काफ़ी मज़ाहिया है, तुम हंसती रहोगी। लाओ भाई, हमारे डब्बे कहाँ हैं वो, और हम बड़े अच्छे मार्केटियर भी हैं। अब मैं वो एक ऐसी एक्टिविटी जो मैं सारी सेलिब्रिटीज से करती हूँ, वो मैं, हाँ टाइम नहीं है, हाँ अच्छा ख़त्म भाई, अब वो मज़ाहियापन मैं घर में जाके दिखाऊंगी। अब हमें टाइम नहीं रहा ये सब करने का, लेकिन मैं तो आधी चीजें बेच भी चुका हूँ। अब हम जो है नंदे नहीं बल्कि बहनें बन के, माशाल्लाह तुम्हारी कितनी, 4 बहनें हैं ना टोटल तुम लोग, तुम लोगों को 4, हाँ, आयशा मैगी। तो वो 4 बहनें तुम्हारी हैं और अब बहनों में इजाफा हो गया, 7 हो गई हैं माशाल्लाह। सात सहेलियां। हफ्ते की एक दिन की सब। सात तो वो सहेलियां। हम यहाँ हम तुम्हें कुछ दुआएं देना चाहेंगे। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुशियाँ दे, हमेशा ताला तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता रहे, कभी किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखे, वरना मैं इसकी आंखें नोच लेंगे। वहीं से छुरी आएगी। बेटा ये 3 छुरियां और आएंगी। मेरी जरूरत ही नहीं है ना 3। हाँ, यहाँ हम चौकीदार हैं, तुम्हें इसका मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं, हम ही करते रहेंगे।
और ये मेरी तरफ से तुम्हें दुआ है। आगे से ना आप आइए यहाँ पे दुआ दीजिए ज़रा आके, चाहें तो आप फूल भी डाल सकती हैं इनके। मैं पिटारी भी ला दूँ, पिटारी में भी बहुत सारे फूल। बस मेरी तुम्हें यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम आबाद रहो, खुश रहो, मियाँ को खुश रखो और मियाँ तुम्हें खुश रखे, और बुज़ुर्गों के साए के तले रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने वालिदैन का साया रहे तुम्हारे सर पे और हमारे वालिद का साया तुम्हारे सर पे रहे। वो जो चली गई अगर वो होती वो तुम्हें बहुत प्यार से रखती, बहुत सहेली होती समझो तुम्हारी। तुम दोनों मिलके जो है ना ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हाँ, स्पा लेकिन जाते थोड़ा डांटती भी, वो हमें बहुत डांटती थी। हाँ तो ये तो हर माँ और उनकी तुम्हें डांट भी हमें डांटती बड़ी होगी। याद होती है। तो जो भी हैं बुजुर्ग इस वक्त, उनका साया तो हमारे सर पे तुम्हारे सर पे रहे और हमारे घर को आबाद कर दो, बस रौनक ला दो। आमीन सुमा आमीन। आ जाओ सवेरा। सर तुम्हें एकदम बड़ा बनाते हुए अजीब लगता है। ऑनेस्टली मैं वही सोच रही हूँ कि क्या दुआ दूं भाई। ये पिद्दी हमारे घर की, वो अजीब लगता है इसको। मतलब खुश रहो और फलो फूलो फलो और जो है एंजॉय करो बस। हाँ, बस घूमो लिव फिरो। एंड और घूमो। हर साल ऑनेस्टली ये- मौका ढूंढो घूमने का और घूमो। सुने क्या बोल रही है? हाँ एक साइड पे जो है पैसे जमा करो और फिर घूमने चले जाओ। हाँ। फिर जमा करो अगले ट्रिप के लिए। फोकस ये रखो कि ट्रिप के लिए कितने पैसे जमा और एंजॉय। अबू आप भी बैठे बैठे कुछ दुआ दे दें। मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है मेरे लिए, ओहो और जिसकी मैं ये है कि तो मैंने हम शादी की फालतू दुआएं तारीख दे अभी देते हैं। आगे नहीं बढ़ाई, बहुत जल्दी रखी। वजह ये है कि सुबह ही सुबह मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो मेरा कुक आके कहता है आज क्या पकेगा। मैं उसको बड़ी मुश्किल से सोच खुदा के लिए मेरी इस जिम्मेदारी से मुझे आज़ाद कर दो, और ये जिम्मेदारी अब मेरी बेटी मेन्यू मेरी बना दो बहू घर का मेन्यू। ये बताया करे आज क्या पकेगा। उफ, वैसे घर का सबसे मुश्किल सवाल ये होता है मैं आज कह क्या रहा आज क्या पका है? हाँ। आज क्या पका है? तो आप भी SMS कर दें जरा, एक हफ्ते का मेन्यू आप बना के हेल्प कर दें कि क्या पका है। ये तो बहुत सारी हेल्प करते हैं SMS करके। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच अपना ये 2.5 घंटे, कीमती 2.5 घंटा हमारे नाम करने के लिए। बस आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है, इन दोनों छोटे छोटे जो दुल्हा दुल्हन हैं इस वक्त यहाँ आपके सामने बैठे हुए, जो अपने मियाँ के साथ बैठो तो अच्छी लगोगी वहाँ। हाँ ये जो दोनों छोटे छोटे दुल्हा दुल्हन आपको नज़र आ रहे हैं, बस मैं यही कहूँगी, हमेशा आप दुआ देते हैं मेरे घर को, मुझे, मेरी फैमिली को। इन जो छोटे छोटे दुल्हा दुल्हन हैं दोनों, इनकी तरक्की के लिए, इनकी खुशी के लिए, मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा बुज़ुर्ग होगा जो इस वक्त देख रहा होगा जिसकी दुआ लगेगी। इनके लिए दुआ के हाथ उठाएं और इनको बहुत ढेर सारी दुआएं दें। बस मैं यही आप लोगों से इल्तिजा करूँ। थैंक यू सो मच तला, सुम्बुल, शो पे आने का। सुबह सुबह नई दुल्हन के लिए उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन थैंक यू सो मच तुम दोनों का। अब जाओ हनीमून पे, एंजॉय करो। थैंक यू सिना, मुझे पता है तुम बहुत बिजी होती हो, लेकिन तुम भी सुबह सुबह आई। थैंक यू सो मच। पिटारी पे नहीं बैठ पिटारी पे नहीं बैठो सवेरा, तुम्हारी ड्यूटी शुरू होने वाली है अब। आई नो डबल टफ टाइम हो गया यहाँ से। और पापा अब आप जाके सो जाइएगा। हाँ नहीं, मैं अभी घर अरेंज करना है मैंने, क्योंकि मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। वो जो साड़ी के ऊपर वो जो चाबियां होती हैं वो देना चाह रहे हैं आप? मैंने तो सोचा था वलीमे वाले दिन चाबियों का गुच्छा इसका डाइजेस्ट आज खाली तला ही नहीं, मेरे बाप भी पढ़कर आए। फुल फिल्मी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, हमारी हर खुशियों में आप शामिल रहते हैं। तो जी जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा से हम आपको अपनी खुशियों के ग्लिम्सेस दिखाते हैं, और यहाँ हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक दफ़ा और प्यार सुम्बुल के वालिदैन और इनकी बहनों को, कि इतनी प्यारी सी बच्ची इन्होंने हमें पाल पोस के इतनी अच्छी परवान चढ़ा के हमारे हवाले की। थैंक यू आंटी, अंकल एंड सुम्बुल की बहन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।
सांसें तेरी बहकती हुई महकती हुई सबा